रेकी है क्या? रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहा जाता है जो बहुत ही प्योर मात्रा में है, अनलिमिटेड मात्रा में है। बट ऐसे चमत्कार देखने को मिले कि मैं भी लगे जो ऐसा एक्चुअली मेरे अंदर वो पावर्स थी नहीं। जो काम 15 दिन में होने वाला है वो काम 2 दिन में हो जाता है रेकी की पावर से। तो वहीं से मेरा शुरुआत हुई। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसान जो है अपनी लाइफ वो हैंड ब्रेक चढ़ा के चला रहा है। ये गलत है। ओके। तो ये कहना सही होगा कि रेकी जो है वो इंसान को अपना असली पर्पस जानने में हेल्प करती है। एग्जैक्टली। जितना मुझे समझ है कि एनर्जी का ही साइंस है कि एनर्जी को अगर बुरी तरीके से यूज करो तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है। और मैं नहीं मानता था, बट एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे एक होटल का रूम था, वहाँ पे कोई बंदा आया, फिर उस बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया। इसके अलावा चक्रास के बारे में थोड़ा बताइए कि चक्रास क्या है? टोटल हमारे बॉडी में 236 चक्रास आए हुए हैं। हाँ। केवल चक्र ही सब कुछ नहीं है, और साथ में एक अच्छे मेंटर और अच्छे गुरु मिलने बहुत जरूरी है। काफी लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। काफी लोगों का मानना है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी एक चीज है जो समझनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। चीजें इतनी सारी रहस्यमयी है जो एक्चुअली हमें दिखाई देती भी नहीं है, पर एक्चुअली वो है। तो सर, आपने बताया कि आपकी 56 हीलर्स की टीम है। आप लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अनफॉर्चुनेटली बन गया ऑटोमेटिकली, ऐसा हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। इस पॉडकास्ट से पहले मैंने रिसर्च करी। ये सब्जेक्ट मेरे लिए काफ़ी नया है, तो जब रिसर्च करी तो उसके बाद मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ रेकी के बारे में जानने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। आपने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं ऐसी चीज़ों में जो शायद किसी और ने कुछ कभी उस चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सर रेकी है क्या? ओके। रेकी, REIKI, रेकी एक 3 वर्ड्स में आता है जिसको हम यूनिवर्सल हीलिंग पावर भी कहा जाता है। बेसिकली रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहा जाता है। सो हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, जो अर्थ है, उसके ऊपर की जो ऊर्जा है, जो ओजोन लेयर, सर हमने बचपन में जब हम पढ़ते थे तब आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर आया हुआ है हमारे पृथ्वी के ऊपर। उसके ऊपर की जो हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा होती है उसको हम रेकी ऊर्जा कह सकते हैं, जो बहुत ही प्योर मात्रा में है, अनलिमिटेड मात्रा में है। तो आजकल लोगों को रेकी क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई वो ऊर्जा कहाँ से आती है, तो वो ब्रह्मांड की ही ऊर्जा है, और ये ऊर्जा के साथ हम ऑलरेडी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि इसके साथ हम कनेक्टेड नहीं है। बचपन से जब से हमने जन्म लिया तो सांस हमारे साथ कनेक्टेड रही ही हुई है, जो हमारे चक्रस के साथ, हमारी बॉडी, हमारी ऑरा, हमारी ऊर्जा के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। राइट। सो रेकी हमें और ज़्यादा हाई लेवल की मात्रा में चाहिए, जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो हम यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये यूनिवर्सल पावर का ही एक पार्ट है, ठीक है, पर उसको और ज़्यादा हाई लेवल की मात्रा में हम जब लेते हैं, हम अपने काम के यूज़ में लाते हैं उसको, तो वो आपके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लेके वो ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके सॉल्यूशंस लाना शुरू हो जाता है। तो रेकी हम एक तरीके से एक सॉल्यूशनिस्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल पावर के नाम से जाना जाता है। सिंप्लिसिटी के साथ एक 5 ऊर्जा, जिसको हम धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश, जो ये 5 तत्व है, उसी 5 तत्वों का एक सिंपल एक समूह मिलके जो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, उसको हम रेकी बोलते हैं। ओके। तो रेकी मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसान के लिए कि जो यूनिवर्स में जो ऊर्जा अवेलेबल है, उसका ये रेकी एक टेक्निक है या फिर एक पद्धति है जिसका इस्तेमाल करके उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। राइट। ओके। तो सर, आपका रेकी में इंटरेस्ट कब से आया और कितने सालों से ये आप रेकी कर रहे हैं? इसे करते करते ऑलमोस्ट मुझे आज 16 साल हो चुके हैं। जब 2008 का टाइम था, जब स्कूल लाइफ थी मेरी, और उस टाइम पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं कुछ नया सीखूं, और इस टाइम पर वो रेकी थेरेपी बहुत नई थी हमारे इंडिया में, और बहुत सारे लोग तो ऐसा कोई जानते ही नहीं थे। आजकल भी इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से लोग जान लेते थे, उस टाइम पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मेरे पेरेंट्स कहीं से जाने थे, और उसके द्वारा उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई तुम इस चीज़ को सीखो, क्योंकि केवल नॉर्मल चीज़ें सीखते रहने से ही हमारा ग्रोथ नहीं होता। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टेड थी, क्योंकि हमारे परिवार में पहले से ही एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर रहा हुआ है। तो रेकी एक स्पिरिचुअल ऊर्जा है। तो मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो पहले उन्होंने एक्सपीरियंस किया इसका, उसके बाद उनके लाइफ में बहुत चेंजेस उन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर देखा, और मैं उनको देखता रहता था कि ये चीज़ें कितनी परफेक्ट है। जैसे मेडिटेट करना, पार्ट ऑफ मेडिटेशन रेकी है। तो कोई भी देख के
ऐसा लगता है कि भाई ये व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली हीलिंग और मेडिटेशन का पूरा जो मिक्सचर आता है वो रेकी के अंदर कनेक्टेड होता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैं धीरे 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 सीखते गया, और साथ में एक अच्छे मेंटर और अच्छे गुरु मिलने बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, जो सही तरीके से हमें इस चीज़ को गाइडेंस दे, इसका अभ्यास करवाए और उसका सही ट्रेनिंग में हमें कन्वर्जन दे। सो सही गुरु भी मिल गए, सही टेक्निक भी सीखने को मिल गई, और साथ साथ मैं अपने जो स्टडी था वो उसमें यूज़ करना मैंने शुरू किया। जैसे नॉर्मली लोग जब स्टूडेंट लाइफ होती है तब क्या होता है, अपने माइंड पावर, मेमोरी पावर को ब्रिलियंटली हाई पावर में कन्वर्ट करने के लिए आप सीखते हो। तो जब करियर में 20% एफर्ट्स दिया और 80% रिजल्ट्स मिलने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो कुछ चमत्कारी हो रहा है। तो मैंने अपनी लाइफ में विद इन 4 to 6 मंथ के अंदर ऐसे चमत्कार देखे। हालांकि ये मैजिक नहीं है, एक साइंस ही है, बट ऐसे चमत्कार देखने को मिले कि मैं भी लगे जो ऐसा एक्चुअली मेरे अंदर वो पावर्स थी नहीं, वो मेरी जागरूक होने लगी। और इतने कम समय में सारी चीजें मेमोराइज करने लगा, समझने लगा, मैच्योरिटी आने लगी, अच्छे अच्छे डिसीजन लेने लगा, और वो पावर्स जो बहुत कम लोगों के अंदर इतनी एज के अंदर आ जाती है, वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप होना शुरू हो गई। तो वहीं से मेरा शुरुआत हुई। धीरे 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 मैंने कुछ ही साल के अंदर 4 से 5 साल मैंने अभ्यास किया इसका कंटिन्यूसली। तब कॉलेज लाइफ आई, आगे बढ़ते गया, और कि इतने ज़बरदस्त मिरेकल ही मिरेकल होने लगे। मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में आती है तो वो व्यक्ति को उसको सुलझाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें करता है। तो रेकी जब आपकी लाइफ में आती है तो वो प्रॉब्लम्स आती तो है और फटाफट से वो निकल भी जाती है। इतना फास्ट रिजल्ट उसका मिलना शुरू हो जाता था, और आपको एक मन की शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई हो जाता है, आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी, वो पावर, वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। जो आपके अंदर वो थिंकिंग आना ज़रूरी है, जो एबिलिटीज़ आना ज़रूरी है, वो आना शुरू हो गई। तो जो लोग मुझे पूछने लगे कि तेरे अंदर जो चेंजेस आया है ये कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, वो कोई नॉर्मल नहीं है, और आई थिंक मैं भी फील कर रहा था। तो उससे ज़्यादा उसकी तरफ से कंटिन्यूसली मैं आगे बढ़ते गया, और धीरे 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 करके मैं 2011 में इसको प्रोफेशनली मैंने स्टार्टअप किया मेरे गुरुजी की आज्ञा से। और फिर आफ्टर डेट ये करते करते आज हज़ारों लोग, लाखों लोग मेरे नीचे इस चीज़ को सीख चुके हैं, और आफ्टर डेट ये हर चीज़ों में काम में आती है। आप मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लेवल को बैलेंस करना सीखते हो इस हीलिंग के द्वारा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो मेरा बस यही शुरुआत हुई कि जब उन्होंने इशारा दिया और मैंने कंटिन्यूसली रखा, और कि जब आप ट्रेनिंग सीखते हो और उसके बाद उसको पालन करते हो, अभ्यास करते हो, तो अभ्यास करते 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 आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द थिंग्स। ओके। और इंटरेस्टिंगली मुझे एक थॉट आया कि जब आपने कहा कि आपका जब रेकी शुरुआत में सीखा तो 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो एक ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसान जो है अपनी लाइफ वो हैंड ब्रेक चढ़ा के चला रहा है, कह सकता है कि जब उन्होंने रेकी सीखा तो हैंड ब्रेक उतर गई और उन्हें फुल उनका जो फुल पोटेंशियल हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर इतनी सारी पावर्स छुपी हुई है, हमारे अंदर इतनी सारी एबिलिटीज है, तो वो जागरूक होती है रेकी की पावर से। वो जागरूक होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू होता है। आपके विचार, आपकी पावर्स, आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप ऑलवेज काम करना जो लेवल पर काम करते हो, जैसे आज मैं 17-18 घंटे मेरी टीम के साथ वर्क कर रहा हूँ बिना थके कंटिन्यूसली। क्या आप मानोगे कि नहीं कि भाई व्यक्ति 10-11 घंटे करते हुए वो थक ही जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़े, उसको आराम की जरूरत पड़ेगी। पर डेट इज कि इसके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपके चक्रस, आपकी पावर को एक्टिवेट करके जो आपको जुनून में भर देती है। इट्स टोटली डिफरेंट। तो समझो कि इसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हम, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते इतने लेवल तक हम वर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो बिना थके 5-7 दिन तक लगातार भी वर्क कर सकते हो। उतनी पावर रेकी के अंदर है, जिसको हमें अपने अंदर कैसे स्टोर करना, कैसे यूज करना, वो बस आना चाहिए। जो ट्रेनिंग के अंदर वही सीखना होता है हमें। जब हम रेकी सीखते हैं तो वही सीखते हैं कि कैसे आप अपने अंदर वो पावर्स को अंदर डाल के कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हो, अपने अंदर वो चेंज ला सकते हो जो एक्चुअली आप चाहते हो। तो ये कहना सही होगा कि रेकी जो है वो आपकी यूनिवर्सल ऊर्जा के साथ कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ये अनलिमिटेड मात्रा में आप जितना चाहो उसको ले सकते हो।
क्योंकि जब 2 या 3 घंटे मेरी रोज की साधना चलती है तो मैं रिचार्ज हो जाता हूँ। जैसे आप सोने के बाद 8 से 7-8 घंटे की नींद आपने ली और उसके बाद कैसे आप रिफ्रेश करते हो सुबह उठते हो तो वो रिफ्रेशिंग आप विद इन अ फ्यू मिनट्स के अंदर फील कर सकते हो रेकी की पावर से। जैसे मैं 15-17 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन कर देता हूँ चक्र का, तो भी मेरे अंदर जो एबिलिटीज जो पावर्स आना शुरू होती है वो अनलिमिटेड, वो वापस मैं 3-4 घंटे खींच सकता हूँ उससे। ठीक है, तो डेट इज मिरेकल ही है ये चीज। पर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको कितनी मात्रा में कैसे कहाँ किस तरीके से लेनी है, बस वो आपको आना जरूरी है। दैट्स इट। तो सर मुझे ये जानना है कि रेकी से क्या क्या फायदे होते हैं मटेरियल लेवल पे भी, और छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा फायदा जो आपने अपने लाइफ में के एक्सपीरियंस में, आपने जिनसे सीखा, अपने गुरु के एक्सपीरियंस में जो जाना है, राइट। तो कहा कौन कौन सी चीजों में रेकी फायदा दे सकती है? रेकी एक ऑल इन वन थेरेपी कह सकते हो। आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने करियर बिल्डअप कर सकते हो, अपना सक्सेस और ग्रोथ का रेशियो बढ़ा सकते हो, आपका रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी पर्सनल टू प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो तो भी रेकी से हो सकता है। आप कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप उलझे हुए हो, अटके हुए हो, जहाँ पर आपको अटक रहा है कोई भी ऐसा काम, उसको क्लियर करना है। जैसे आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी क्लियर कर सकते हो। कोई व्यक्ति अगर आपको आपकी काम में बाधा बन रहा है तो भी उसको क्लियर कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग। रेकी से क्या कुछ नहीं हो सकता ऐसा कह ही नहीं सकते। ये एक ऐसी एक लौटी थेरापी है जिसके द्वारा सब कुछ गुरुजी ने दे दिया है कि आप अपने हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जॉब, करियर, सब कुछ एक साथ करियर में ग्रो कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। इनफैक्ट आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो तो भी रेकी आपको लास्ट इनलाइनमेंट तक ले जा सकती है। जो रेकी के जो फाउंडर है जिसका नाम है डॉक्टर मिकाओ उसूई, उन्होंने जापान के अंदर ये जो थेरापी जागृत की थी, अगर उसका हिस्ट्री देखा जाए तो आज से 2700 साल पहले बुद्ध भगवान ने इस थेरापी का आविष्कार किया था। उन्होंने उस टाइम पर केवल स्पर्श चिकित्सा नाम था, रेकी नहीं था। उसके बाद ये विद्या लुप्त हो गई थी थोड़े टाइम तक। उसके बाद फिर से डॉक्टर मिकाओ उसूई ने जापान के अंदर बहुत कठिन साधना करके इसको फिर से जागृत किया था। जब जागृत किया उसके बाद ये थेरापी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फेमस होने लगी उनके जाने के बाद। पर रेकी इतनी आसान तरीके से गुरुजी ने इसको फिर से रिनोवेट किया कि हर कॉमन व्यक्ति भी, छोटे से छोटा व्यक्ति भी इजीली समझ पाए, सीख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और अपनी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाए। क्योंकि इसमें एक ही चीज करनी है, जब आप जो टेक्निक को सीखते हो, हीलिंग मेथड्स को, बस उसको फॉलो करते जाना है। तो आज मेरे खुद की लाइफ में जो मेरे जितने भी गोल लिस्ट मैंने बनाए थे इसके टाइम तक, वो सारे पूरे हो चुके हैं। आज एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक रिटायर लाइफ जी रहा हूँ। मतलब एक तरीके से आप कम से कम एज में जितनी ज्यादा इस थेरापी को लोगे उतना जल्दी आपका रिटायरमेंट आने वाला है। जैसे आज मेरी 29 एज है, तो इस एज के अंदर ऑलमोस्ट अब मेरा स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने का मेरा गोल है। मटेरियलिस्टिक गोल आपके मोस्टली पूरे हो जाते हैं जब आप रेकी की पावर्स लेते हो। तो आपका काम जो 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में होने वाला था, या मान लीजिए छोटे से छोटा काम करने में आपको 15-20 दिन लग जाते हैं, वो 2 दिन में हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो काम 15 दिन में होने वाला है वो काम 2 दिन में हो जाता है रेकी की पावर से। हाँ, एक ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए ब्रह्मांड की ऊर्जा। जैसे हम भगवान के अंदर ट्रस्ट रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, तो वही चीज़ हम रेकी के साथ कनेक्ट होके एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ आती जाएगी, आपका काम होता जाएगा। तो ये ऑल इन वन है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको अटक कर आई। हर एक चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो रेकी की पावर से। ओके। और जैसे मैंने रिसर्च करा, आपने, मैं फाउंडर का नाम भूल गया, अगर आप उनका डॉक्टर मिकाओ उसूई। मिकाओ उसूई, यस। हाँ। तो जितना मेरा रिसर्च में आया कि वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर थे। एग्जैक्टली, राइट। और उन्होंने इस चीज को बाकी पॉपुलराइज किया और काफी मेडिकल फील्ड में भी अभी ये चीज उपयोग होने लगी है। राइट। तो ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों को लगता है कि ये तो कुछ ऐसा ही है, मतलब जादू टोना है या फिर ऐसे सुपरस्टिशन जैसा मानते हैं। बट इसके जो फाउंडर है वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर थे। तो आप राइट, तो आप इस चीज की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर सकते। नहीं कर तो इट्स अ साइंस ओनली। एग्जैक्टली। और उनका आई थिंक डेथ भी उन्होंने, ही डाइड बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त उनको नहीं जाना। डॉक्टर मिकाओ उसूई ने इनलाइनमेंट तक रेकी की पावर से यहाँ तक पहुँच गए थे कि उन्होंने अपना खुद टाइम सेट किया था कि इस टाइम पर, इस जगह पर मैं अपना प्राण को त्यागूंगा। आज भी कितने सारे बुद्धिस्ट लामास जो है वो अपने टाइम पर अपने नियम से अपने प्राणों को त्यागते हैं कि भाई वो पहले से डिसाइड करते हैं कि मुझे इस टाइम पर अपने प्राणों को
त्यागना है, तो इसको निर्वाण बोलते हैं। तो गुरुजी ने उस टाइम पर अनाउंस कर दिया था, जितने भी उनके रेकी हीलर्स थे, उनकी टीम थी, तो 15 अगस्त 1926 में उन्होंने सबकी हाजिरी में मेडिटेशन अवस्था के अंदर ही उन्होंने अपने प्राण को त्यागे। और उसके बाद उनके नीचे डॉक्टर चूजिरो हयाशी आए थे, उन्होंने भी सेम टू सेम प्रोसीजर को फॉलो किया। उसके बाद जो रेकी की लिनेज है उनमें से 3 सबसे महान लोग हैं। डॉक्टर मिकाउसी खुद थे जिन्होंने इसको रिनोवेट किया, सेकंड डॉक्टर चूजिरो हयाशी आए थे, और थर्ड जो एक लेडी थी जिसका नाम था मिसिस हवायो टकाटा, उन्होंने भी 1980 तक रेकी का कंटिन्यूसली वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी उन्होंने कंटिन्यूसली रेकी की पावर्स को पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रखा, और उनके द्वारा ही आज पूरा वर्ल्ड उसका लाभ ले रहा है कंटिन्यूसली। और लास्ट में 1980 तक उन्होंने सेल्फ निर्वाण की साधना कंटिन्यू रखी। इतनी इफेक्टिवली ये चीज वर्क कर रही है आज भी, देखा जाए तो। ओके। और अभी सर एक ऐसा इंसान है जिसने रेकी के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो उसको सिर्फ एक समझना है कि इसकी प्रोसीजर अगर जब शुरू करते हो तो क्या होता है, मतलब किस तरीके से होता है, कुछ मेडिटेशंस करने होते हैं या फिर क्या करना होता है, जस्ट एक आउटसाइडर मुझे सिर्फ जानना है। ओके। तो वो क्या किस बहुत ही तरीके से सिंपल है। ये थेरेपी के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, बस आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखना है और मुझे आगे बढ़ना है। कोई ऐसी पार्ट ऑफ लाइफ मिल जाए जो इसकी सपोर्ट से मैं ऑलवेज आगे बढ़ता जाऊँ लाइफ में। हर एक चीज़ों में ये सपोर्ट देता है, ठीक है। चाहे आपके आजू बाजू फिजिकली लोग अवेलेबल ना भी हो, तो रेकी के सपोर्ट से आप सब कुछ कर जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका माइंड पावर बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी काम करने की, आप जो भी कामों में उलझे हो उसमें से निकल जाओगे। तो सबसे पहले आपको सीखने के लिए रेकी के 3 पार्ट में गुरुजी ने कन्वर्ट किया है, रेकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल। ओके, रेकी फर्स्ट लेवल जो सबसे बिगिनिंग लेवल है। फर्स्ट लेवल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप खुद को जानो, समझो, अंडरस्टैंड करो, खुद की ऊर्जा के ऊपर वर्क करो, अपने चक्रस को जागृत करो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करो, अपने अंदर सारे नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, वो सारी चीज़ों को क्लियर करो। तो फर्स्ट लेवल में सबसे पहले आपको एनरोलमेंट करके आना होता है, और उसमें आप सीखोगे कि आप क्या हो, आपको एग्जैक्टली वो यूनिवर्सल पावर आपके अंदर क्या चेंजेस ला सकती है। तो सबसे पहले रेकी टीचर के द्वारा आपके जितने भी चक्रस है वो चक्रस को एक्टिवेट किया जाता है, ओपन किया जाता है, तभी आप रेकी की पावर के साथ कनेक्ट हो पाते हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति नॉर्मली कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर आपके पास रेकी की सारी प्रोसीजर आती भी है, कई बुक्स लेके कहीं से भी आपने जान भी लिया, पर जब तक आपके पास शक्तिपात नहीं आता, एक एट्यूनमेंट नहीं आता, तब तक आप रेकी की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो चक्रस ओपन करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल की पावर की जरूरत होती है। जो रेकी टीचर होते हैं, जैसे कि मैं रेकी टीचर हूँ, तो जितने भी मेरे रेकी टीचर्स है वो आपके ऊपर 5 से 7 मिनट की एक छोटी सी प्रोसीजर करते हैं, जिसमें आपको हाई पावर की ऊर्जा से साथ कनेक्शन करा के देते हैं, और उसके बाद आपके चक्रस ओपन हो जाते हैं। जैसे जैसे आपके चक्रस ओपन होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे रेकी की पावर, रेकी का फ्लो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर थेरापी और टेक्निक सीखनी होती है, छोटी छोटी, कि कैसे आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ कनेक्ट होते हो, कैसे आप प्रेयर के साथ कनेक्ट होके अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो रेकी की पावर से। फिर चक्रस के बारे में सिखाया जाता है, एनर्जी वर्ल्ड क्या है एग्जैक्टली, हम जो एनर्जी वर्ल्ड में जी रहे हैं वो एनर्जी वर्ल्ड क्या है, वो पूरा वर्ल्ड की प्रोसेस सिखाई जाती है। वो सिस्टम आपको समझ में आता है कि हम जो जी रहे हैं वो पूरा रेकी ऊर्जा से ही भरा हुआ है, बचपन से लेके अभी तक। जो 5 तत्व है उसी में से ही सब कुछ है। हमारा जो बॉडी है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और बाहर जो तत्व है वो भी 5 तत्वों से ही बना हुआ है, राइट। तो वो 5 तत्व कैसे हम कनेक्ट करके अपने आप की ऊर्जा को हायर वाइब्रेशंस की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेवल में बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर होते हैं, चक्रस और ऑरा की ऊर्जा कन्वर्ट होती है। आप अपने बॉडी के हेल्थ पार्ट को कवर कर सकते हो, जैसे आपके बॉडी में कोई भी इश्यूज है या कहीं भी आपको अटक रहे हो, जैसे पैर में दर्द है, आपको हेडेक हो रहा है, या कोई भी बड़े डिजीज है, कोई भी बड़े डिजीज है, वो सब कुछ आप फर्स्ट लेवल के अंदर ही क्लियर कर सकते हो। मेंटली अगर देखा जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, आपका माइंड पावर नहीं है, मेमोरी पावर शार्प नहीं है, या फिर आप नॉर्मली जो सोचते हो उससे अलग लेवल का सोचने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करनी है, वो सब आपको फर्स्ट लेवल में मिल जाती है। तो वो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो छोटी सी एक घंटे की थेरापी होती है, वो आपको हर रोज अभ्यास करना होता है। 24 पॉइंट की थेरापी बोलते हैं उसे, ओके। तो वो 24 पॉइंट की थेरापी 24 आवर्स के अंदर एक बार हो जानी चाहिए। तो गुरुजी ने बोला है कि अगर आपको ये पैटर्न सेट करनी है आपके अंदर, तो आपको 21 डेज अभ्यास करना जरूरी है।
तो गुरुजी ने खुद भी 21 डेज अभ्यास किया, तब जाके उनको रेकी का ज्ञान प्राप्त हुआ था जापानीज के अंदर। तो वही चीज उन्होंने नियम बनाया रेकी का। तो हम उसको 21 डेज के अंदर रोज फॉलो करते, तो रोज छोटा 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 चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब मैं क्लास लेता हूँ रेकी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, तो उनको पहले ही दिन जब लोग सुबह आए हैं और शाम तक जाते हैं यहाँ से, उनके चेहरे पर स्माइल है। आप सारा बोझ हल्का करके जाते हो, सारी नेगेटिविटी उतार के जाते हो। फिर जैसे जैसे हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस बने हैं, क्योंकि हम जैसे बचपन से लेके बड़े होते तो हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, हम कोई ना कोई चीज़ों के लेके अंदर अंदर भरते जाते हैं नेगेटिविटी को, तो वो क्लीन नहीं कर पाए, क्योंकि क्लीन कैसे करना है वो पता ही नहीं हमें, कैसे करेंगे क्लीन। ठीक है, तो वो मेडिटेशन की रेकी की जो मेन प्रोसीजर है वो फर्स्ट लेवल में आप सीखोगे और उसको क्लीन करते जाओगे। तो 21 डेज में आपका क्लींजिंग प्रोसेसर होगा। तो क्लींजिंग प्रोसीजर जब आपका कंप्लीट होता है तो आपके अंदर इतने अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो आपने इतने सालों में कभी देखे नहीं होंगे। आपका पावर, आपकी एनर्जी, आपकी सोचने की क्षमता, आपका स्ट्रेस, आपका गुस्सा, चिंता, नेगेटिविटी, आज सबसे ज्यादा लोगों को गुस्सा आ जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, अनवांटेड थॉट्स, कभी कभी यार विचारों में उलझ जाते हैं, कभी कभी अनवांटेड थॉट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ओवर थिंकिंग हो जाता है। तो वो सारी चीजें में से आप बाहर निकल जाओगे। तो फर्स्ट लेवल में इतना चेंज आने के बाद आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। वो चीज हो जाने के बाद आप आते हो सेकंड लेवल में। सेकंड लेवल का ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे मेन लेवल बताया जाता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में भी पूरा 1 से 2 डेज का कोर्स रहता है, उसमें आप जाते हो, ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको रेकी के पवित्र जो सिंबल्स है वो गुरुजी के दिए हुए एक्टिवेट करने होते हैं आपके चक्रस के ऊपर। वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप डिस्टेंस हीलिंग की पावर में कन्वर्ट हो जाते हो। जैसे आपने सुना होगा कि आप कोई भी व्यक्ति को, आपके कोई भी काम को यहाँ बैठे बैठे आप रेकी की पावर से कहीं से भी भेज के उसको हील कर सकते हो। जैसे आपका कोई काम अटक रहा है काफ़ी टाइम से, या आपको कोई प्रॉब्लम है फाइनेंस रिलेटेड, मनी रिलेटेड, या आपके कोई ड्रीम्स है उसके लिए, या आपकी कोई इच्छाएं पूरी करनी, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करियर बिल्डअप करना है, या फिर मेरी ये सारी चीज़ें क्लियर करनी, लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं। तो गुरुजी ने इसलिए 3 पार्ट बनाए कि पहले पार्ट में सबसे पहले आप माइंड और मेमोरी पावर को डेवलप करो, अपने हेल्थ को डेवलप करो, अपने माइंड को क्लियर करो, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्लियर होगी तो बॉडी से ही आप सारी चीज़ें करोगे, तो बॉडी आपकी परफेक्ट होगी। सेकंड लेवल में आप अपने सारे गोल को अचीव करोगे और साथ में स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा डीप लेवल में जाओगे साथ साथ में, वो क्लियर होगा। उसके बाद आते हो आप थर्ड लेवल में। थर्ड इज द मास्टर लेवल, जो सबसे मेन है। तो थर्ड लेवल में जब आप आना शुरू करते हो तो धीरे धीरे करके आपके अंदर डीप लेवल की स्पिरिचुअल पावर डेवलप होना शुरू होती है। जैसे जैसे आप थर्ड लेवल में क्या होता है कि बहुत डीप लेवल के मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाना सिखाते हैं, और साथ साथ में आपको डीपली अपने लेवल को चक्रस के ऊपर कैसे जाना है। केवल चक्रस ही सब कुछ नहीं है, चक्रस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, ऐसी ऐसी टेक्निक है जो सीक्रेट है, जो थर्ड लेवल में बताए जाते हैं। तो वो सारी टेक्निक हम डीप लेवल में ले जाते हैं और फिर आपको समझ में आता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपने जन्म क्यों लिया, आपको क्या करना है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है, क्लियर वॉइस के साथ आपको क्लैरिफिकेशंस लाइफ को लेके मिलता है। बचपन में कभी कभी हमें सवाल होता है कि हम यहाँ ये सारी चीज़ें ही करने आए हैं, कुछ और तो हो सकता है, क्योंकि सभी लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसके अलावा और कुछ नहीं है हमारा। तो लाइफ में हम इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी ये सवाल होते हुए भी हम इसको फाइंड करने का ट्राई नहीं करते। तो बचपन में मुझे यही सवाल होता था जब मैं पढ़ता था। तो क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति बहुत सारी मेहनत करके 80-90% तक लेके आया, तो मैंने बोला कि ठीक है, उसने ला दिए, हमने थोड़े कम लाया, जो भी लाए, उसके बाद फिर वही लाइफ उसे मिल रही है और वो भी हम जी रहे। तो डिफरेंसेस क्या है एग्जैक्टली ज़्यादा मेहनत करने का। तो ये छोटे से सवाल मुझे एग्जैक्टली लाइफ का ओरिजिनल गोल की तरफ ले गया। तो हमारी लाइफ की एक एग्जैक्टली गोल है, जिस गोल को लेके हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों पैदा हुए, हमें क्या यही चीज़ करनी है जैसे प्राणी भी करते हैं। देखो, प्राणी, पशु पक्षी जो भी करते हैं उनकी भी फैमिलीज है, उनकी मेमोरीज है, वो भी खाते पीते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली उनमें और हमारे के अंदर डिफरेंसेस क्या रह जाएगा? तो कि हमारे अंदर माइंड पावर है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, जो वो सोच नहीं सकते उतने भी हाई पावर की ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्या किसी की प्राणी या किसी पक्षी के साथ आपने देखा कि वो कभी मेडिटेट कर रहा है आंखें बंद करके? कभी देखा? क्योंकि हम अंतर्मुखी हो सकते हैं रेकी की पावर से, हम अपने आप को जान सकते हैं,
हम अपनी आत्मिक शुद्धि और अपनी आत्मिक लेवल तक जा सकते हैं रेकी की पावर्स के द्वारा। तो जनरली हमें जितने भी शास्त्र है, होली बुक्स है, वो बोलते हैं कि हमें लास्ट में मुक्त होना है इस दुनिया में से, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों हमें सिखाई जाती है। पर क्या हम उसको रियलिटी में प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाते? नहीं कर पाते। तो रेकी की पावर्स के द्वारा एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हुए आप नेगेटिव कर्म भी नहीं बनाओगे, आपके काम भी आसान हो जाएंगे और आपकी लाइफ स्मूथली होती जाएगी और आपका मन भी निर्मल होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जी पाओगे। अगर मान लीजिए कोई गोल्स आपके पूरे नहीं भी हुए मान लीजिए, तो आपको कोई अंदर से ऐसे बेचैनी नहीं होगी कि ये रह गया, ये रह गया। फिर आप भागोगे नहीं, उलझोगे नहीं, आपका मन शांत रहेगा, आप पॉजिटिव रहोगे, आप हैप्पी रहोगे जहां पर भी हो। तो यही फॉर्मूला रहेगी हमें एक सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ देता है, थर्ड लेवल की, मास्टर लेवल की पावर्स। उसके बाद चौथा लेवल आता है जिसमें आपको और ज़्यादा हाईली टीचरशिप में जाना है, जिसमें आपको लोगों को सिखाने की इच्छा है, तो डेट इज ओके। बाकी थर्ड लेवल में रेकी का मेन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके तो ये कहना सही होगा कि रेकी जो है वो इंसान को अपना असली पर्पस जानने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। और वो असली पर्पस आपने जान लिया तो लाइफ में कुछ बाकी रह ही नहीं जाएगा। फिर आपको ये दुनिया थोड़ी फीकी फीकी नजर आएगी और आपका जो ओरिजिनल पावर्स है, जो ऑलरेडी जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो आपका सबसे मेन गोल बन जाएगा। यानी कि आपकी लाइफ में दुख ज्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में दुख लेके बैठ जाते हैं, उलझ जाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें। तो वो दुख, दर्द, नेगेटिविटी चली ही जाएगी, यानी कि आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाओगे पूरी तरीके से। इंटरेस्टिंग। तो सर मुझे एक चीज़ के बारे में थोड़ा क्यूरियोसिटी है, आप थोड़ा उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन किया। आपने कहा कि फर्स्ट लेवल में जो शक्तिपात जब होता है तो टीचर जो है वो जो स्टूडेंट है उनके चक्रा ओपन करने में हेल्प करता है। तो क्या ये चीज़ कभी नेचुरली होती है किसी इंसान के साथ? दैट इज़ नंबर 1 क्वेश्चन। और नंबर 2 कि क्या ये चीज़ मतलब इसका अनुभव इंसान, अगर आपको जब पहली बार अनुभव हुआ तो वो अनुभव कैसे फील होता है, अगर उसको शब्दों में वर्णित किया जा सके? राइट। एट्यूनमेंट, सबसे पहले एट्यूनमेंट यानी कि रेकी दीक्षा हम बोल रहे हैं उसे अपनी लैंग्वेज में। हाँ। तो जब आप गुरु के आशीर्वाद आप लेते हो रेकी की पावर्स के द्वारा, तो जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे एट्यून किया था, तो तीनों लेवल का गुरुजी ने अलग अलग एट्यूनमेंट्स बनाए हैं कि फर्स्ट लेवल में ये एट्यूनमेंट देना है, सेकंड का ये देना है, थर्ड का ये देना है। तो हर एक एट्यूनमेंट की पावर्स अलग अलग है। तो एट्यूनमेंट तभी कोई गुरु दे सकता है, कोई रेकी टीचर दे सकता है, जब उसके अंदर वो पावर डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है, तभी वो सामने वाले के चक्रस को ओपन कर सकता है। ठीक है। तो एक तरीके से ब्रह्मांड की ऊर्जा यानी कि रेकी की वाइब्रेशंस को बहुत हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके हम सीधा उसके चक्रस, यानी कि हमारा सबसे पहले क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र से लेके लास्ट रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र तक वो ऊर्जा हम पूरा स्प्रेड कर देते हैं। और वो इतनी हाईली मात्रा में स्प्रेड करते हैं कि वो चक्रस ऑटोमेटिकली फिर ओपन होना शुरू होते हैं। तब वो ओपन होते तो हमें फील होता है, हमें हाथ में एक वाइब्रेशंस आती है, जो एनर्जी जाती है हीलिंग की, जो रेकी की, उसका फोर्स बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है कि चक्रस ओपन होना शुरू हुआ, क्योंकि तभी वो एनर्जी आपके अंदर जाना शुरू करेगी जब आपके चक्रस ओपन होंगे। हाँ। दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई कैसे पता चलेगा, तो बस वो वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि जब आप पूरे बॉडी में जो ऊर्जा लेते हो, इनफैक्ट वो एट्यून हो जाने के बाद जब कोई कस्टमर उसको खुद रेकी अभ्यास करता है, और एट्यूनमेंट के पहले वो अभ्यास करता था और उसके बाद वो अभ्यास करता है, तो बाद में उसको खुद फील होना शुरू होता है। रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, थोड़ी सी गर्म होती है। जब आप रेकी ऊर्जा लेते हो तो आपके हाथ में थोड़ी झंझनाटी होती है, आपके चक्रस में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं छोटे छोटे, और आप रिफ्रेशिंग फील करते हो, आपको अच्छा पीसफुल फील हो रहा था। इट इज गुड थिंग, ये आपका साइन है। तो उससे आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि यस, मेरे अंदर वो चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। ओके। इसके अलावा चक्रास के बारे में थोड़ा बताइए कि चक्रास क्या है। काफी लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। काफी लोगों का मानना है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी एक चीज है जो समझनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो चक्रास के बारे में बताइए। मैंने आप ही किसे सुना था कि 200 से ज्यादा चक्रास होते हैं। मैंने तो 7 के बारे में सुना था और 108 के बारे में कहीं सुना हुआ है। Yes, right. तो आप उसके टोटल हमारे बॉडी में 236 चक्रस आए हुए हैं। हाँ। और वो चक्रस बेसिकली सिर से लेके पांव तक छोटे बड़े मात्रा में हमारी बॉडी में कनेक्टेड है ऑलरेडी।
ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि चक्रस जैसा नहीं होता क्योंकि वो दिखते नहीं है, उसको फील किया जाता है। यस। आजकल किरिलेंट फोटोग्राफी भी आ चुकी है, कैमराज ऐसे आ चुके हैं जो हम ऑरा को देख सकते हैं, चक्रस को देख सकते हैं। तो चक्रस है क्या? चक्रस एक एनर्जी पॉइंट है जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसका एक लेयर होता है। हर एक चीज़ों का एक एनर्जी होता है। जैसे ये माइक है, उसका भी एक ऊर्जा है, हमारी बॉडी की भी एक ऊर्जा है, हमारे आजू बाजू में जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है वो सबकी एक ऊर्जा होती है, एक वाइब्रेशंस होती है जिसको हम ऑरा बोलते हैं या फिर आभा मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऊर्जा, वही ऊर्जा के साथ हमारे चक्रस कनेक्टेड है। जैसे हमारे चक्रस, किसी को अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एक पहला लेयर्स आया हुआ है जो 3 से 4 इंच का होता है, हमारे हाथ की बॉडी से 3 से 4 इंच का एक लेयर्स होता है, सिर से लेके पाँव तक का, उसको हम ऑरा बोलते हैं। वो मतलब लेयर्स साइड में एग्जैक्टली ये पूरा हमारे होता आसपास, हमारे आसपास पूरा एक लेयर्स होता है। तो वो जो लेयर्स है, वो लेयर्स के साथ हमारे चक्रस छोटे से, जैसे टेनिस बॉल होता है ना, क्रिकेट का बॉल, इतने साइज का ये जो चक्रस है वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और वातावरण में से वाइब्रेशंस को कैच करके जो हमारी बॉडीज में जो 72,000 नाइडियाज होती है, उस नाइडियाज में ऊर्जा भ्रमण करती रहती है, चक्रस के द्वारा पास करती रहती है, और तभी हमारा बॉडी चलता है। हमें लगता है कि हम केवल खाना खाते हैं और तभी उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसा नहीं है। हमारी चीजें इतनी सारी रहस्यमयी है जो एक्चुअली हमें दिखाई देती भी नहीं है, पर एक्चुअली वो है। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट साइंस है, देखा जाए तो सीक्रेट स्पिरिचुअल साइंस। उस टाइम पर डॉक्टर मिकाउसी, बुद्ध भगवान, ये सारे लोग कह के गए हैं कि ये ऑरा होती है, चक्रस होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हमारे अंदर होती है। तब जो लोग मानते थे वो तो मानते ही थे क्योंकि वो लोग करते 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 उनको फील हो जाता था। आज हमें भी फील हो रहा है, जब आप सीखोगे तो आपको भी फील हो जाएगा। बट जो लोग नहीं मानते और वो लोगों को मानने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए, तो आज साइंस प्रूफ कर रहा है, इसलिए हम मानना शुरू कर रहे हैं। ये चीज तो पहले से ही कनेक्टेड है ऑलरेडी, जब से हमारा मनुष्य जन्म शुरू हुआ। इनफैक्ट पशु पक्षी मन जितने भी जीव है उन सबकी एक ऊर्जा है, निर्जीव चीजों की भी एक ऊर्जा है, तो हम सबकी तो होगी राइट। तो वो ऑरा हमारे चक्रस के साथ कनेक्टेड है। और ये सारे चक्रस जो है हमारे 236, उन सभी चक्रस का कंट्रोल हमारे मेन 7 चक्र के साथ है। इसलिए सबसे ज्यादा रेकी में 7 चक्रस को ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप 7 चक्रस को अच्छे से वर्क करोगे, एक्टिवेट करोगे, बैलेंस रखोगे, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे जो 236 चक्रस आए वो ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाएंगे। क्योंकि वो एक स्थान है जहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट्स के द्वारा हम ऊर्जा को, रेकी की ऊर्जा को उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके, मतलब उसमें हम दाखिल कर सकते हैं। जैसे मुझे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक होने के लिए हम सीधा इसी चक्रस के ऊपर हील करके हम अपने पूरे हेडेक को विद इन 5 मिनट्स के अंदर क्लियर कर सकते हैं। आपका कोई भी डिसीज हो या फिजिकल स्टेमिना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप नीचे के 4 चक्रस को ले सकते हैं या 2 चक्रस को भी हील करके अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं। तो चक्रस और कुछ नहीं है, हमारे एनर्जी पॉइंट है, जो पर्टिकुलर एनर्जी पॉइंट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए है या पर्टिकुलर चीज़ों को डेवलपमेंट्स के लिए है। तो उस चीज़ को आप पकड़ के उसको हील करके फिर से बैलेंस कर सकते हो। डेट्स इट, और कुछ नहीं है। वो हमारे एनर्जी पॉइंट है, वो एनर्जी पॉइंट है जिसके द्वारा हम ऊर्जा को ऑलवेज हमारी बॉडी में बैलेंस रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 5 तत्व है, तो 5 तत्व में से कोई भी एक तत्व अनबैलेंस हो गया, जैसे हमारे अंदर जल तत्व 80% है, तो 80% हमारे में से धीरे धीरे कम होने लगा, तो ये हमारा जो रूट चक्र है और सैक्रल चक्र है वो बैलेंस कर देता है वापस उस लेवल को बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारे चक्रस का नियमन करता है, हमारी बॉडीज का नियमन करता है, उसके द्वारा ही हमारा पूरा बॉडी बैलेंस में रहता है ऑटोमेटिकली। पर जब आप ऊर्जा लेते हो रेकी की पावर, तो उसकी खुद की पावर बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली हम और ज्यादा ग्रो करना शुरू करते हैं। दैट्स इट। ओके, तो मतलब फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है चक्रा? फिजिकल बॉडी का पार्ट कह सकते हैं, पर वो दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए हम उसे सूक्ष्म रूप में कह सकते हैं। ओके, ठीक है, एग्जैक्टली। तो रेकी की जो थेरापी है ना, वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, यानी कि फिजिकल से लेके अंतर मन तक जाने की एक डिवाइन जर्नी। दैट्स इट। ओके, क्योंकि हमारे साथ कितनी सारी पावर से है जो हमें पता ही नहीं है, जो जागृत करनी है। तो वो जागृत कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप चक्र ही आता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर हाई लेवल की थेरापी कर करके आप उसके ऊपर और ज्यादा काम कर सकते हो डिटेल में। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो सर अपने किल्लन, आई थिंक किल्लन या कीर्तन, किरिलिन,
किल इन फोटोग्राफी तो मैंने एक सुना है, मुझे नहीं पता, आप मुझे सही करेगा अगर मैं गलत हूँ, कि किसी इंसान की अगर किल इन फोटोग्राफी करवाई जाए तो उसके ऑरा को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि शायद इसको 6 महीने बाद कैंसर होगा या फिर कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। तो कितना सच है इसमें? बिल्कुल सच है। जैसे कि हमारे सेंटर पर अभी कुछ महीने पहले ही हमने किल इन फोटोग्राफी के लिए कैंप रखा था। तो वो कैमरा थोड़ा सा कॉस्टली आता है, इसलिए उसको बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे इंडिया में वो सुविधा अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, आउट ऑफ कंट्री में है। सो वहाँ पर जैसे मोबाइल में हमारी फोटो क्लिक करते हैं तो कैसे हमारा फोटो आ जाता है, तो वैसे ही उस कैमरे में हमारी फिजिकल बॉडी का फोटो के साथ साथ हमारी ऑरा, हमारे चक्रस, हमारे जितने भी रेज है जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो कैच हो जाता है। वो कैमरा कैच करता है अपनी वेव्स के द्वारा, ठीक है। तो वो कैच करके हमारे अंदर जो भी बीमारियां आती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि कैंसर आज बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो रहा है लोगों को, राइट। तो कैंसर जब कोई व्यक्ति को पता चलता है तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि सीधा 3rd स्टेज या 4th स्टेज पर देखा गया है आपने। किसी को जल्दी नहीं पता चला कि भाई 1st लेवल में है, 2nd लेवल में से 3rd लेवल में आ गया। तो व्यक्ति को पूछा जाता है कि आपको पता नहीं इतने सारे आपके अंदर चीज़ हो गई, तो वो कह रहा है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन ही था अभी तक, जब ज़्यादा मुश्किल है तब मैंने चेकअप करवाया, राइट। सो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडीज की जो एनर्जी है जो 7 लेयर में कन्वर्टेड है, जिसको 7 बॉडीज भी कहा जाता है। तो किल इन फोटोग्राफी का कैमरा वो 7 बॉडीज की एनर्जी को कनेक्ट करता है। तो जैसे हमारे बॉडीज में जब कोई डैमेज चीज आती है, जब नेगेटिव डिजीज आना शुरू होता है तो हमारे ये लेयर्स को डैमेज करता है। डैमेज करते 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 जब फिजिकल बॉडी में आता है तब हमें पता चल जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि रेकी में जब कोई नेगेटिविटी आपके अंदर आती है तो हमारी ऑरा को सबसे पहले ज्यादा क्लीन करती है रेकी ऊर्जा। तो वहीं से नेगेटिविटी क्लीन हो जाती है तो हमारी फिजिकल बॉडी में आने की संभावना कम हो जाती है। तो जब आपका कैंसर का कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है तो उसकी प्रोसीजर 1.5-2 साल पहले शुरू हो जाती है। तो वो हमारे 7 जो लेयर्स है बॉडी के अलग अलग अंतराल पर, वहां पर अटके हुए हैं, अभी फिजिकल बॉडी में आए नहीं है। तो वो कैमरा उसी को कैच कर लेता है अभी से कि कोई डिजीज आ रहा है, कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो वो उसमें कैच होता है। तो वो पहले से पता चल रहा है कि आपको ये कोई डिजीज आने वाला है, तो हम रेकी की पावर से उसे वहीं से कट कर देंगे ताकि वो डिजीज आए ही नहीं। जैसे पहले के जमाने में लोग साधना करते थे, ऋषि मुनीस वगैरह, तो वो क्या करते थे, अपने आप को क्लीन करते थे, अपनी ऊर्जा को, अपने पावर्स को, इसलिए वो कम से कम 100-150 साल जी पाते थे। आपको क्या लगता है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने साल तक जी सकता है? कम से कम 1 से 100 से 1.5 साल कम से कम जी सकता है, इतनी पावर्स है। पर आज हम अपनी फिजिकल बॉडी को कितना डैमेज करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड का ज़माना, और हम साथ में साधना तो भूल ही गए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे फिजिकल नीड्स के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्क करती है। तो वो चीज़ पर आप वर्क करोगे, बैलेंस करोगे, ऑटोमेटिकली काम होता जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो सर जैसे बताया कि अगर रेकी का सही टाइम पे इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है, बचा भी जा सकता है, और आप सालों तक 80-90 सालों तक आप बिल्कुल तंदुरुस्त और पावरफुल रहोगे। आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने सारे काम कंटिन्यू कर पाते हो। जैसे कि आज सुना है कि 60 साल की एज में जो आगे के हमें जो साल मिलते हैं वो बोनस है। जैसे हम सोचते हैं, हम मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं, बहुत सारी चीजें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपली क्या करना है, अपनी साधना को बरकरार रखिए, जस्ट 20 मिनट्स हील करिए अपने चक्रस को, अपने बॉडीज को हील कीजिए, बॉडी खुद उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, उसको डेवलप होने नहीं देगी। जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई है, आपकी ऑरा का लेयर ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका जो डिजीज है, जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, उसको खुद वो लड़के उसको वहीं खत्म कर देगी। तो आपका बॉडी फिर यंग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, पावरफुल रहेगा। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे गुरुजी थे डॉक्टर चंद्र नारायण, 82 साल के थे तो भी उनके चेहरे पर कोई जुर्रिया नहीं थी। आपने कोई भी ऐसे व्यक्ति को देखा कि 60 साल के ऊपर है अगर कोई व्यक्ति या 50 के ऊपर है तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे या पूरी बॉडी में धीरे धीरे जुर्रिया आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी बूढ़ा होने लगता है, राइट। तो वो व्यक्ति देख के आप पता अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति की एज इतनी है, आधी एज का व्यक्ति लगता है, बिकॉज ऑफ डेट। ये कोई मैजिक नहीं है, आप कंटिन्यूसली अपनी साधना करते जाओ, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग। ये आपने बताया तो उससे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई कि बचपन में
जब से मैं टीनेज में आया ना, जस्ट लाइक जैसे बच्चे होते हैं कि आई एम रिबेलियस, कि भाई मुझे प्रूफ चाहिए हर चीज का। और मेरे फादर है वो बिलीव करते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं बस, तो ऐसे ही एक इंसान थे हमारे दुकान पे आया करते थे वो, और उनके चेहरे पे वो तेज, एंड ही वाज लाइक ओवर 70, और उनको देख के लगे कि मतलब 30 साल का ही है इंसान, और उनके वो वाइब फील होता था। और तब तो मैं उसको कभी मैंने बिलीव नहीं किया, बट अगर किसी नॉर्मल इंसान ने भी, आई थिंक हर इंसान ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ लोगों से वो जब मिलते हैं तो एक एनर्जी फील होता है, एक पॉजिटिविटी फील होता है, और कुछ लोगों से मिलते हैं तो एक नेगेटिविटी फील होता है। राइट। तो डू यू थिंक कि जो उनका जो ऑरा बना हुआ है तो वो उसकी वजह से होता है? एग्जैक्टली, क्योंकि देखो एक चीज जब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे लोगों के आजू बाजू में उठते बैठते हो, हाँ, वैसे ही उनके ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहता है, ये चीज कंफर्म है। क्योंकि हमारा ऑरा का जो लेयर्स है ना, उसके बाद के जो लेयर्स है ना, वो 15 से 16 फुट तक इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के साथ। तो मान लीजिए आज हम बैठे हैं, हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन सबकी ऊर्जा हमारे ऊपर इफेक्ट करती है और हमारी भी उनके ऊपर इफेक्ट करती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जिसकी ऑरा होगी उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। तो नेगेटिविटी का प्रभाव भी स्ट्रांग ऑरा के ऊपर पड़ता है जल्दी, और स्ट्रांग ऑरा का पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव भी नेगेटिविटी पर पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप जितनी ज्यादा रेकी साधना करोगे, मेडिटेट करोगे, अपने आप को हील करोगे, तो आपका ऑरा का लेयर्स इतने पावरफुल होते जाएंगे कि कोई भी डिजीज या कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आपको जल्दी से नेगेटिव नहीं कर पाएगा, ना खुद आप नेगेटिव होगे, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका पावर इतना अजब लेवल पर वर्क करना शुरू करेगा कि आजू बाजू वाले लोग आपकी ऑरा में रह के पॉजिटिव फील करेंगे, आपके साथ ऊपर से कनेक्ट होना पसंद करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। इतना इफेक्ट होता है एनर्जी का, और आपके काम सारे आपके फेवर में होना शुरू होता है। इसको कोई सम्मोहित नहीं बोलते। इसके द्वारा जब बुद्ध भगवान जब खुद हीलिंग करते थे, जब मेडिटेट करते थे, तब उनका जो महाकारण शरीर था, जो चौथा लेयर्स हमारी बॉडी का, वो 17-18 किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाता था। तो वहां उस ऑरा का प्रभाव इतना लेवल तक बढ़ जाता था कि आमने सामने अगर कोई पशु पक्षी आ जाए या कोई ऐसा जीव आ जाए, जैसे कि एक हिरन है और एक टाइगर आमने सामने आ गया, तो क्या होगा? टाइगर उसका शिकार कर देगा, पर उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के अंदर वो दोनों अगर आप ही गए तो दोनों शांत होके बैठ जाएंगे। अपना जो हिंसक नेगेटिव स्वभाव को भी वो भूल जाते हैं। यू नो, इतनी इफेक्ट होती है उस ऑरा के प्रभाव से। तो आप समझो कि आप उतनी करने की जरूरत नहीं, आप केवल अपने घर के व्यक्ति को भी उतना लेवल तक पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपका ऑफिस, आपका घर है, वहाँ का ऊर्जा, वहाँ पॉजिटिव माहौल कितना अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए जैसे मेरे सेंटर पर लोग आते हैं तो वो लोग बैठ के इतना अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वहाँ का ऑरा का प्रभाव ही अलग लेवल का होता है। आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि लोग सुबह 10 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे तक जब पूरा क्लास कंप्लीट होता है तो लोगों को जाने की इच्छा नहीं होती। आपने एक चीज देखी होगी कि आपके अगर कोई धर्म में कोई साधु संत या महात्मा है, उनसे अगर आप मिले हो, वो बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, तो उनकी ऑरा का प्रभाव ही इतना अच्छा होता है कि उनके साथ बैठने का मन करता है आपको। इट इज एनर्जी। तो वैसी एनर्जी आपके आजू बाजू डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये रेकी की पावर से कंटिन्यूसली अभ्यास करने से आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग सर। एक मुझे नहीं पता कितना सच है, पर मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि और कितना वो चीज़ होती है कि नहीं वो आप मुझे बताइए कि जिस जगह पे आप रहे उस जगह की एनर्जी या उस ऑरा का भी इफेक्ट होता है बहुत। अभी स्टोरी में जो मैंने सुनी थी कि ऐसा था, अभी उसका वैलिडिटी मुझे नहीं पता, मैंने एक बुक में पढ़ा था, उस बंदे ने क्लेम करा था कि ये सच है। तो उसने कहा कि वहाँ पे एक होटल का रूम था, वहाँ पे कोई बंदा आया, फिर उस बंदे ने जाके किसी का मर्डर कर दिया। Okay. अभी उसको जानने वाले लोग, सभी लोगों को ऐसे लगा कि ये बंदा नहीं कर सकता। फिर जिस बंदे ने ये कहा कि वो जिस जगह पे बैठा था वहां पे पिछले 3 महीने से किसी ने बैठ के वहीं पे प्लानिंग किया था किसी को मारने का। yes, exactly. तो वहां पे जो एनर्जी बनी थी वो एकदम नेगेटिव थी। exactly. और मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल पहले आप मुझे मिलते तो मेरा ऐसा है कि मैं नहीं मानता था ये सारी चीजों में। पिछले 1 साल में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, कि कुछ जगह की तो काफी जगह पता चली जाता है कि ऊर्जा नहीं, मजा आता कि गए ऐसा लगा कि नहीं मजा आ रहा है, कभी कहीं जाओ तो हाँ मजा आ गया। राइट। तो जगह की ऊर्जा होती है, किस तरीके से वो इफेक्ट करती है, उसके बारे में सर बताइए। बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जैसी जगह, जैसा माहौल, जैसे लोग,
है ना। हाँ, तो जैसे कि वो जो आपने स्टोरी बताई कि भाई 3 महीने पहले वो प्लानिंग किया गया था, तो हाँ, उस व्यक्ति ने कितना स्ट्रांगली उस चीज को थिंक किया होगा, सोचा होगा, हाँ, राइट। तो अगर जो व्यक्ति जो जगह पर बैठा हुआ है, भले ही वो जैसी भी सोच लगा के बैठा हुआ है, हाँ, और उस व्यक्ति ने वो सोच के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उस जगह पर उस वाइब्रेशंस को छोड़े हैं। वाइब्रेशन को छोड़ना मतलब कि व्यक्ति वहां पर कंटिन्यूसली सोच रहा है। तो आपने एक चीज फील की होगी कि आपके रिश्तेदार है, आपके फ्रेंड्स है, कुछ लोगों के घर में आपको अच्छा भी लग रहा होगा और कुछ लोगों के घर में आपको नेगेटिव वाइब्स भी फील होती होगी। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जहां पर जैसे लोग होंगे वैसे उनकी वाइब्स होती है। वहां पर स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, हम्म। ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति यहाँ से नेगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग करके चला भी गया है तो भी उसके वाइब्रेशंस यहाँ रह जाते हैं। तो वो वाइब्रेशंस फिर जो जहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ओर अगर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो वाइब्रेशंस को उसका प्रभाव तुरंत पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, अपने आप को डेवलप कर रहा है मेडिटेशंस के साथ, हीलिंग के साथ, तो अगर वो नेगेटिव प्रभाव उसके अंदर पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा, वो नेगेटिविटी को तोड़ देगा। पर अगर वो जो आपने स्टोरी बताई कि उसके अंदर वो प्रभाव पड़ गया उस बच्चे के ऊपर या जो भी व्यक्ति के ऊपर, तो वो उसकी ओरा स्ट्रांग नहीं थी, इसके लिए वो नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ गया और उसने ये काम किया। ओके, ठीक है, ये सबसे बड़ा साइंस है। अगर हर जगह पर हर एक रूम की, हर एक लोगों की ऊर्जा होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है हमारे अंदर। पर सबसे मेन चीज अगर अपने आप को बचाना है हर एक लेवल पर, तो अपनी ऑरा को स्ट्रांग रखिए, दैट्स इट। सर इसी पे बात निकली है तो कि हमारे जो मेरे मम्मी पापा वो लोग मानते हैं कि नजर लगना ये वो, और मैं नहीं मानता था, बट एक्सपीरियंस किया है कि काफी बार चीजें ठीक होती है, मेरी बॉडी के अंदर भी हुई। तो सर उसके बारे में बताइए कि हमारे आसपास काफी लोग मानते हैं कि नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, या फिर किसी इंसान की मतलब कह सकते हैं कि हाँ इसने कुछ करवा दिया। तो वहां पे भी इस जितना मुझे समझ है कि एनर्जी का ही साइंस है कि एनर्जी को अगर बुरी तरीके से यूज करो तो वो ब्लैक मैजिक हो जाता है, अगर अच्छी तरीके पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करो तो आप कर सकते हो। तो इसके बारे में बताइए, मुझे ऐसी चीजों के बारे में जानना है जो हमारी शायद पिछली पीढ़ी कर रही है, बट शायद उनको उसका रीजन नहीं पता है। और मेरा रिसेंटली से बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका है कि हमारे जो पूर्वज थे हमारे से ज्यादा कॉमन सेंस था उनमें, हमारे से ज्यादा स्मार्ट थे। उनको हमारी जो जनरेशन है उनको लगता है कि वो स्मार्ट है बट दे आर नॉट। सो ऐसी चीजों बिल्कुल सही बात बताई आपने, क्योंकि वो लोग स्मार्ट थे और ऑब्वियसली वो ऐसी ऐसी ऊर्जाओं के साथ वर्क करते थे जो आज हमें पता भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उस टाइम पर जो एनर्जी वाइब्स थे, अगर कोई मुझे पूछे पर्सनली कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी अभी जो नई एडवांस थेरेपी है उसको पसंद करोगे या पहले वाली थी वो पसंद करोगे, मैं कहूँगा पहले वाली। क्योंकि आज किसी के अंदर वो ताकत नहीं, वो पावर्स इतनी डेवलप कर सके। पहले जो साधना करके जो लोग इतनी पावर्स डेवलप कर चुके, बस हमें केवल उतना ही करना है कि उसको फॉलो करते जाना है, दैट्स इट। तो नजर की बात कर रहे हो, एक्जेक्टली क्या है बताओ? हम नजर उतारते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम नींबू ले लेते हैं, मिर्च ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं। तो ये तीनों चीजों में क्या होती है? कॉमन गुण होते हैं उसके अंदर की नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं, बराबर है। तो कभी कभी रूम की नेगेटिविटी को निकालने के लिए नमक वाले बाउल्स को रखे जाते हैं, या नमक वाले पानी से नहाने के लिए बोलते हैं। तो हमें पता नहीं होगा ये क्यों कर रहे हैं हम। तो एक्चुअली हमारा जो ऑरा का लेयर्स है उसी के अंदर वो नेगेटिविटी हमारी कनेक्ट हो जाती है। किसी की बुरी नजर लग गई हम बोलते हैं, या कोई भी कहीं से भी कोई नेगेटिविटी आके चिपक गई। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, कोई डिजीज है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या थेरेपी करे? कुछ समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। कोई ब्लैक मैजिक किया किसी ने, कोई नेगेटिविटी की, तो वो एनर्जी दिखती तो है नहीं पर है एक्चुअली। तो वो हमारे पहला जो लेयर्स है जो 4 से 5 इंच का है उसके साथ चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे हमारे दूसरे लेयर्स के साथ भी वो चिपक जाता है, हमारी ऊर्जा को डाउन करता है। फिर वो धीरे धीरे हमारे अंदर कंट्रोल करना शुरू करती है वो एनर्जी। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसके कंट्रोल में कर रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। कभी कभी हम सोचते रहते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो हमारे पास ऐसे एबनॉर्मल भी बहुत सारे केसेस आते हैं। और सिंपल हम नजर की बात करें तो नजर में तो एक ही चीज होती है कि हमारे एक जो पहला लेयर्स है उसके अंदर वो नेगेटिविटी चिपक जाती है, तो ये चीजों से हम उतार देते हैं। तो
तो नींबू है, नमक है या अलग अलग चीज़ों से ऐसे उतार के हम फेंक देते हैं। बहुत सारी टेक्निक है अलग अलग प्रकार के, लोग जूतों से भी उतार के फेंक देते हैं, बहुत सारी टेक्निक है, सेज से या जड़ी बूटी से भी क्लियर कर सकते हैं। तो रेकी में क्या होता है, रेकी में अपनी ऑरा को ही क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमें फील होता है कि हम वापस नॉर्मल हो गए। तो जैसे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल नहीं आते तो समझो कि कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड है जो आपको पता ही नहीं है। नॉर्मल इंसान तो कैसे पता लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज होती भी है। अगर होती है तो उसको रिलीज कैसे करे, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसी भी टेक्निक है जिसकी हमारी ऑरा की नेगेटिव ब्लॉक जो है वो हम खींच के हम उसको वापस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे आपने प्राणिक हीलिंग थेरेपी के नाम में सुना होगा, तो उसमें तो पूरी टेक्निक बताई है कि नेगेटिव खींच के उसको रिलीज कर सकते हो। लामा फिरा करके बुद्ध भगवान की सबसे हाई थेरेपी है, उसमें बुद्ध भगवान के जो स्पेशल मंत्र है उस मंत्रों के साथ उस नेगेटिविटी को खींच के, नेगेटिव आपकी ऑरा में से खींच के उसको रिलीज किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। दैट्स इट। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हो। दैट्स इट। बहुत सारे लोगों को हमने ऐसे ही ठीक किया है। कैंसर जैसे डिजीज तो हो गया, वो तो बात अलग है, वो तो हमारे साथ है, उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। बट एक्चुअली जिसकी ट्रीटमेंट कैसे की जिसको पता ही नहीं चला, तो वो आप इस ऊर्जा को पॉजिटिव प्रभाव में जितने ज्यादा कन्वर्ट कर देंगे उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिवली वो वर्क करना शुरू करेगा। ओके सर, इसी पे चलेंगे कि कैसे रेकी का इस्तेमाल करके इंसान खुद को इतना डेवलप करे कि ये सारी चीज़ों का असर ना हो। पर उससे पहले सर आई वांट कि ये देखने वाले लोगों को कुछ सिंपल से हैक्स बता सके कि लेट्स से कि क्या करने से उनके घर की उनकी अगर या फिर उन पे कोई नेगेटिव ऊर्जा का असर है तो किस तरीके से वो उसको रिलीज कर सकते हैं। कोई सिंपल से हैक्स, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हुआ है तो वो तो एक्सपर्ट के पास जाना ही सही होगा, बट कोई ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे साथ कुछ हुआ तो यहाँ पे एक मैडम थे, उन्होंने मुझे कहा था कि सॉल्ट वाटर बाथ लाइक वो एक रेगुलर इंटरवल पे लेना शायद वो हेल्प कर सकता है। तो वैसे ही 3-4 हैक्स अगर आप बता सकें। बहुत ही सिंपल है। जो लोग रेकी सीखे हुए हैं वो तो कर ही सकते हैं, और नहीं भी सीखे उसके लिए भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तो कोई भी व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा ऑलवेज हमें हेल्प करती है, क्योंकि आप जब दिल से उसे पुकारते हो, बुलाते हो, तो वो आती है और आपको इफेक्ट करती है। जैसे हम भगवान को मानते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारा काम होता है। डेट इज आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी से रिलीज करना है, अपने घर में से मान लीजिए रिलीज करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो शांत होकर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना है अपने घर में। जैसे आप दिया जला सकते हो घी का, इंसेंस स्टिक या जड़ी बूटी वाली एक धूप वगैरह कर सकते हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना सकते हो, एक रिलैक्सेशन म्यूजिक प्ले कर सकते हो। रेकी के बहुत सारे रिलैक्सेशन म्यूजिक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उसके द्वारा आपका माइंड सेट होगा, थोड़ा सा आपको माहौल रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आपको आंखें बंद करके आपको एक छोटी सी पावर को विजुलाइज करना है, बुलाना है। कि रेकी का कलर वाइट है, तो आप नॉर्मली अगर आप रेकी नहीं भी सीखे तो नॉर्मल इंसान भी उसको थोड़ी बहुत मात्रा में तो खींच ही सकता है। तो सिंपली आप एक विजुलाइज करोगे कि मेरे ऊपर ब्रह्मांड की बहुत सारी वाइब्रेशंस और ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। तो आप कुछ 2 से 3 मिनट्स के अंदर आप अपने दोनों हाथों में कुछ वाइब्स फील करोगे थोड़ी थोड़ी। इनफैक्ट आप अभी भी फील करोगे ना ध्यान देके, तो भी आपको फील होगा, नॉर्मली ध्यान देके। और आपको फील होने के बाद वो वाइब्रेशंस आप अपने हाथों में ले रहे हो, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे पूरे कमरे में स्प्रेड करते जाओ, धीरे धीरे बस ऐसे स्प्रेड्स करते जाओ। ये टेक्निक केवल 20 मिनट्स की है। और साथ में आपके अफर्मेशंस लगाओ, बोलो कि ये रूम में से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, मेरे अंदर में से नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, मेरे अंदर जो भी डिजीज है या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, या जो चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, जो चीज़ अपने अंदर लाना चाहते हो, वो आप बोलिए, ठीक है। तो वो चीज़ के अंदर वर्क करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा आप कमांड दे रहे हो उस ऊर्जा को कि ये चीज़ आप कीजिए मुझे, वो वर्क करेगी। आपका कंसंट्रेशन फोकस जितना उस ऊर्जा के साथ होगा उतना ही वो फास्टली वर्क करना शुरू करेगी। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप छोटी सी एक प्रोसीजर करके ये करिए। केवल आपको एक प्रार्थना करनी है, कोई भगवान को कुछ भी याद करने की जरूरत, केवल यूनिवर्सल पावर को याद कीजिए। आप उस पावर्स को याद कीजिए, उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए, और उस वाइब्रेशंस को हाथ में लेके सब जगह पर स्प्रेड करते जाइए पूरे रूम में। पूरे रूम को व्हाइट प्रकाश से घेरा हुआ देखिए, 10, 15, 20 मिनट तक कीजिए, और आप थोड़ी देर के बाद आंखें खोलेंगे तो आपको रिफ्रेशिंग फील होगा। आप अपने अंदर भी ले सकते हो, और सही तरीके से क्लियर करने के लिए आप अच्छे से
करने के लिए आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हो। जैसे आज मार्केट में बहुत सारे नेचुरल अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स अवेलेबल है। जैसे आपने क्लियर क्वार्ट्स है, एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्स, ऐसे कॉमन क्रिस्टल मिल जाते हैं। आपने सेलिब्रिटी सर बहुत सारे लोग के हाथ में ब्रेसलेट्स पहने हुए देखे होंगे, तो वो क्रिस्टल्स रेकी से चार्ज किए होते हैं, तो वो पहनने से आपकी ऊर्जा बैलेंस में रहती है। तो आप छोटा सा अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आप गूगल पर रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए। तो वो सही ऑथेंटिक जगह पर, सही रेकी सेंटर्स पर आप सही गुरु के पास चार्ज करके पहनोगे, आपका काम होता जाएगा। इंटरेस्टिंग। वो क्रिस्टल्स आप घर पर भी रख सकते हो। काफी बड़े बड़े रॉ मटेरियल्स आते हैं, आप घर पर भी लगाओगे तो आपकी घर की ऊर्जा पूरी बदल जाएगी। वो केवल वहीं पर ऊर्जा रखने से पूरा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। और वही चीज करने से आप हीलिंग के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारी टेक्निक है अलग अलग प्रकार की, पर जो कॉमनली व्यक्ति कर सकता है ये 2 टेक्निक है। अगर कोई व्यक्ति रेकी सीखा हुआ है तो उसको क्या करना है, रेकी के चारों सिंबल्स को विजुलाइज करना है। जो हमारा थड़ई चक्र है वहां उस सिंबल्स को ड्रॉ कर देना है, और ड्रॉ करने के बाद आपको एक ची बॉल बनाना है। ची बॉल यानी कि एक ऊर्जा से भरा हुआ एक बॉल को विजुलाइज करना है। व्हाइट लाइट ऊर्जा आपके दोनों हाथों में आ रही है, और आपको 10 मिनट के बाद वो गोल घेरा बनाना है अपने दोनों हाथों में। आपको लिटरली फील होगा ऊर्जा से भरा हुआ, और वो जो इंटेंशन आप डालना चाहते हो कि ये चीजें होगी उसके अंदर जा रही है, वैसे वो बॉल फिर आप जहां पर भी छोड़ोगे अपने कमरे में, जहां पर भी, वो पूरी ऊर्जा जितने टाइम तक आपने सोचा कि 4 महीने तक रहेगी, 6 महीने तक रहेगी, तब तक वो ऊर्जा आपके लिए वर्क करना शुरू करेगी। ची बॉल के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं मेरी चैनल पर, आप देख सकते हो। तो बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। वो फ्री में पूरी लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। आप खुद अपने लेवल को डेवलप करने के लिए छोटी सी टेक्निक यूज ऑलवेज कर सकते हो। ओके, सो टेक्निक से याद आया एक इंटरेस्टिंग चीज। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, जो डाउटफुल लोग हैं, सिनिक्स कह सकते हैं कि जिनको शक होता है, एक टेक्निक होती है जिससे यू कैन राइट नाउ फील इट। तो वो बता दीजिए। तो शायद जिन लोगों को अगर देखना है, आई थिंक एक बॉल की एक्सरसाइज करते आपको फील होती है वो एनर्जी, राइट। तो वो अगर आप करवा पाए, वाइब्रेशंस को फील करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे आप मेरे साथ कर सकते हो कि हम दोनों हाथ को ऐसे रब करेंगे बहुत ही फास्टली, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान देके अपने दोनों आँख को बहुत जोर जोर से रख दीजिए, जितना जोर हो सके इतने जोरों से रख दीजिए, क्योंकि एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है ही है और उस ऊर्जा को हमें फील करना है। तो आप जितना जोर से आप उस दोनों ऊर्जा को रब करेंगे, वैसे ही आपके दोनों आँखों में ऊर्जा जनरेट होगी आपकी अंदर की। जैसे आपने ये कंटिन्यूसली हम करते जा रहे, और अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को धीरे धीरे करके फील करना है वाइब्रेशन। आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नजदीक लाओ, फिर दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, फिर दूर ले जाओ। यू फील सम एनर्जी। ये मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने करा था, तो मुझे ये था कि लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली वर्क्स। एग्जैक्टली। तो वो एक्चुअली फील होता है। जो लोग एनर्जी को नहीं मानते, आप ये चीज करके देखिए। अगर अभी भी नहीं मान रहे हो तो आप एक बार केवल रेकी का फर्स्ट लेवल का थेरेपी सीख के देखिए, ट्रस्ट के साथ देखिए। विदाउट ट्रस्ट नहीं भी है ना तो भी कीजिए बस, क्योंकि मेरे क्लास में क्वेश्चंस मार्क लेके ही बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई एक्चुअली ये है कि नहीं। पहले तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, जानी, समझी, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, बहुत सारे वीडियोस देखे, पर पता कब चलेगा ये चीज, जब आपके अंदर अनुभव में आएगी तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम मानेंगे। तो आपको सिंपली वो चीज करनी है, जो थेरेपी सिखी जाती है वो आपको फॉलो करना है। आपको आपके काम होने लगेंगे, आप माने लगोगे, सीधी बात है। That's it. मैं आपको, मेरा लाइफ में एक मूवी थी, मैंने जैसे कहा कि मैं भी एक सिनिक था, मुझे भी जो चीज़ दिखे नहीं उसमें भरोसा नहीं होता था। तो लास्ट ईयर मैं था, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मूवी दिखाई, गुड बाय करके। उसमें सुनील ग्रोवर का एक अच्छा सा डायलॉग था कि जो चीज़ समझना है जरूरी नहीं कि वो गलत हो, क्योंकि शायद हमारा नॉलेज इज वेरी लेस, और ज्यादातर चीज हमको समझ ही नहीं आती है। तो जितने भी लोग मेरे जैसे हैं देख रहे हैं, तो जस्ट पहले ट्राई करो, फिर जजमेंट लो। अभी सर इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ जो ऑलरेडी हम सबके है। आपका मोबाइल है, हम सबका मोबाइल है, हमारा मोबाइल टावर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो जो टावर है, हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो हम मोबाइल पर बात करते हैं, तो वो टावर हमें दिखता है, नेटवर्क दिखता है, हमें नहीं दिखता है, पर हम बात कर रहे हैं। तो अब हमें मानना शुरू किया कि नेटवर्क है हमारे मोबाइल के साथ, इसलिए हम बात कर रहे हैं।
पहले हम मानते नहीं थे कि ऐसा कभी होता है कि यहाँ बैठे बैठे हाँ। कभी बात कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सके। अब हम मानने लगे क्योंकि ये ऑलरेडी है हमारे पास। हाँ। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर और हमारे आजू बाजू इतनी सारी चीजें हो रही है, हमें पता ही नहीं है, जो दिखती ही नहीं है। Yes. हवा है, हम फील कर सकते हैं पर देख सकते नहीं देख सकते। तो है एक्चुअली वो नेटवर्क है, वैसी ऊर्जा तो है ही है। दैट्स इट। आप मानोगे नहीं तो उससे कोई चीज बदल नहीं जाएगी, वो चीज जो है वो फैक्ट ही रहने वाली। आपके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके मानने से आपके अंदर फर्क पड़ेगा, वो सही बात है। वो कंफर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना जल्दी उस पावर को आप एक्सेप्ट करते हो उतनी वो पावर आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती है। इंटरेस्टिंग। तो सर अभी बात करते हैं कि जैसे हमारा टॉपिक अधूरा था कि किसी इंसान का अगर ऑरा वीक है तो उसको ये नजर लगना या फिर उसके चीजें होने, उस पर कुछ बुरी चीजें होने का चांस ज्यादा है। तो किसी इंसान को अपना ऑरा सही करना हो और रेकी सीखने से पहले किसी वजह से रेकी सीखना इज आइडियल थिंग, रेकी लेवल 1 जैसे आपने कहा, तो उसके अलावा कोई चीज है जिससे वो शुरू कर सकता है? दैट इज नंबर 1। और मैंने ये सुना है कि मैंने रिसर्च जब कर रहा था, हेमा मालिनी जी, फिर यूएस की बात करते हैं एंजेलिना जोली, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम। तो ये लोग भी रेकी के बारे में, तो इसके अलावा कोई आपके ध्यान में है जो ऐसे लोग जो शायद अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल है और रेकी का इस्तेमाल करते हो? बहुत सारे लोग हैं। अगर फेमस लोगों की बात करूँ तो आज जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स लोग हैं वो ये सारी चीज़ को करते हैं। अगर हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो हेमा मालिनी सबसे फेमस है। वो तो ओपनली बताते ही है कि ये चीज़ के द्वारा मैंने अपने फिल्म शूट जब हम करते थे तब कितना हेल्प मिलता था हमें। मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाते थे कभी कभी, स्क्रिप्ट्स याद करनी थी या बहुत सारी चीज़ें हमें थेरापी करते 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 हम लेते थे तो इजीली याद रह जाता था सारी चीज़ों का। और वो अपनी पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते थे। उनके हस्बैंड धर्मेंद्र जी भी यूज़ करते थे, विवेक ओबरॉय है, उनके फादर सुरेश ओबरॉय है, उन सभी ने बहुत बार रेकी की हेल्प से लेके अपने आप को ग्रो करियर की में यूज़ किया हुआ है। और जैसे हमारे पीएम मोदी जी है वो तो सबसे मेन है, जो इतने एज के बावजूद भी एवरीडे अपने माइंड को शार्प रखने के लिए, अपने चक्रस को, अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए एवरीडे हीलिंग की पावर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कभी ये लोगों की बायोग्राफी में डीपली कभी गए नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। आप देखोगे कि रेकी आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर देती है। अगर आपको हॉलीवुड एक्टर्स में बात करें तो जैसे एंजेलिना जोली तो है ही है, साथ साथ में टॉम क्रूज का आपने नाम सुना होगा। टॉम क्रूज खुद एवरीडे मेडिटेट करते हैं, अपने आप को शार्प बनाने के लिए, अपने चक्रस को एक्टिव रखते हैं। अपने जो भी रूटीन शेड्यूल है, पर शेड्यूल करने से पहले वो अपने आप को मेडिटेट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो मेडिटेट करके अपने आप को विजुलाइज करते हैं और वो अपने प्रोफेशंस के लिए वर्क करते हैं। हम अपने दोनों चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैं जब छोटा बच्चा था उस टाइम से मैंने ये चीज़ करना शुरू किया, तो आज 30 साल आते आते मैंने जो चीज़ हासिल की, जो व्यक्ति पूरी लाइफ में हासिल नहीं कर सकता, जो आप रेकी की पावर से हासिल कर सकते हो। तो डैट इज की सो अमेजिंग। आप इस चीज़ को जितना जल्दी मानोगे, जितना लोगे अपने अंदर, उतना ही काम में आना शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेजली लोग बताएंगे नहीं आपको कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, पर सभी लोग कर रहे हैं जो एक्चुअली इसको मानते हैं। पर दुनिया के कितने परसेंट लोग कर रहे होंगे? हार्डली 6 से 7%। बाकी कॉमनली लोग इसको कोई ना कोई तरीके से कंटिन्यू नहीं रख पाते, या आ भी गई तो भी अनफॉर्चुनेटली रिलीज हो जाता है। तो सर अगर एक नॉर्मल इंसान लेट्स से रेकी लेवल 1 उसने कर दिया, तो ये जो साधना है उसको कंटिन्यू रखने के लिए दिन में कितना टाइम देना पड़ता है? क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी के इंसान का टाइम। यस एग्जैक्टली। तो यही प्रॉब्लम है कि हम इस चीज़ पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने केवल सीखने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ट्रेनिंग के बाद उसको फॉलो करना है जो चीज़ सिखाया जाता है। तो फर्स्ट लेवल के बाद सेकेंड लेवल में एलिजिबल होने के लिए आपको 21 डेज रोज 72 मिनट्स की साधना करनी ज़रूरी है। केवल 21 दिन करनी है, कोई ज़्यादा नहीं करनी, पर 21 दिन में जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं अनबिलीवेबल आते हैं। क्योंकि सेकंड लेवल के बाद तो आप हार्डली 12-15 मिनट दोगे, दैट्स इट। क्योंकि सेकंड लेवल सबसे मेन है। केवल आपको 20-21 दिन ही ध्यान दे के अपने आप को डेवलप करना है। एक्चुअली कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग अपने आप को और ज़्यादा
पेशेंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं रेकी ऊर्जा को, वो लोग दिन में 2-2 बार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को एक भी बार करना मुश्किल हो जाता है, पर मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर्स ऑल्सो कि वो ट्रेनिंग कैसे देता है। अगर ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से दी है और अच्छे से उसको सलाह दी है तो डैट इज़ वो भी व्यक्ति करता तो है ही है। मेरा रिकॉर्ड रहा हुआ कि मेरे फर्स्ट लेवल में जितने भी लोग आते हैं वो ऑलमोस्ट सब लोग सेकंड लेवल में पावर में जाते ही है और अपना लाभ लेते ही है। तो सिंपली आपको फर्स्ट लेवल की थेरापी में 72 मिनट्स देना है हर रोज़, क्योंकि 72 मिनट्स की थेरापी में आपको अच्छे से अपनी ऑरा पर, अपने चक्रस पर, अपनी ऊर्जा पर वर्क करना सिखाया जाता है। आप अपने सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को क्लीन करोगे। जैसे मैंने अभी आगे के सारे क्वेश्चंस में आंसर दिया, जो चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस अपना आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड लेवल में तो फिर 12-15 मिनट दोगे, 12-15 मिनट भी इतनी ज़्यादा पावर आप जनरेट कर लोगे कि आप अपनी सारे विशेष सब प्रॉब्लम्स को वर्क करना शुरू करोगे। उससे ज़्यादा टाइम दोगे तो अच्छा ही है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आता है। थर्ड में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो, तो उसमें कोई ऐसी, देखो रेकी में कोई ऐसा नियम गुरुजी ने कभी बनाया ही नहीं कि आपको इतना ही करना है, ऐसा ही करना है। आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो। आपको दिन में टाइम मिलता है, रात को टाइम मिलता है, सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, दोपहर को मिलता है, कभी भी मिलता है, कभी भी कर लो। तो व्यक्ति कभी तो कर ही सकता है ना। हाँ, पर्टिकुलर एक टाइम पर नहीं कर सकता। और उस थेरापी में आप 2 पार्ट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। आप 10-10 मिनट का गैप लेके भी कर सकते हो। सो थर्ड लेवल में जब आप आते हो तो थर्ड लेवल में आपको केवल अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ही वर्क करना होता है। तो थर्ड लेवल में जो भी हम मेडिटेशन सिखाते हैं, जो भी एनर्जी ऊपर हायर लेवल पर ले जाना हम सिखाते हैं, मेडिटेशंस की सारी टेक्निक, चक्रस पर थोड़ा डीप लेवल तक ले जाने के लिए सिखाते हैं। तो थर्ड लेवल में वही पर्सन आता है जिसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि अपने आप के बारे में जानना, अपनी लाइफ के बारे में जानना। क्योंकि पास से लेके अभी तक आपने जितने जन्म मृत्यु जन्म लिए हैं, वो सारा लेखा जोखा कनेक्टेड है हमारे साथ में। ठीक है, ये कोई हमारा फर्स्ट जन्म नहीं है, तो ये कनेक्टेड ही है ऑलरेडी हमारे साथ। तो गुरुजी ने पूरा चक्र बताया हुआ है कि हम क्यों आए हैं यहाँ, कैसे जीना है, आगे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ पर काम होता है। तो रेकी में कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई फ्रेम नहीं दिया कि भी इतना ही टाइम करना है, इतना ही करना है। तो बस आपको करते जाना है। थर्ड लेवल के आने के बाद आपको कंटिन्यूसली जितना ज़्यादा टाइम दोगे, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, वो करते जाना है। पर मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि हमने जो नियम बनाए हैं कि फर्स्ट लेवल में आपको, फर्स्ट में तो फिक्स ही है कि भाई आपको 21 डेज करना ही है इतने थेरेपी। सेकंड में आपकी जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी को हटाना है या जो भी आपकी विश पूरी करनी है, वो सब कीजिए। फिर आपको अंदर से इच्छा होती है तो हम सिलेक्शन करते हैं थर्ड लेवल में कि आपकी ऑरा चेक करते हैं कि आपका ऑरा लेवल अच्छा आया हुआ है, आपने अच्छा काम किया है, तो फिर थर्ड लेवल में उनको अलाउ करते हैं ले जाने के लिए। क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है कि 3-4 प्रकार की बैच आती है सेकंड लेवल की, उनमें से हम 2-2, 3-3 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो वो पूरी जो बेस्ट लोग आते हैं थर्ड लेवल में, जो एक्चुअली में इसके लिए रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं रेकी कॉलिंग। जो रेकी का कॉल आता है और आप उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है उस ब्रह्मांड की ऊर्जा का, तभी आप उस लेवल तक जा सकते हो। ऐसा डॉक्टर मेकाउसी ने तभी अनाउंस कर दिया था। और वैसे ही लोग आते हैं जो एक्चुअली उसके लिए जो कनेक्टेड है, जो उसको डिजर्व करता है। दैट्स ये सिस्टम है। उसके बाद जिसको मेरी टीम में एनरोलमेंट्स होना है, जिसको मेरे साथ वर्क करना है, किसी लोगों को इसमें इतना अच्छा लगता है कि उनको ऐसा मन हो जाता है कि अब मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मेरी 57 हीलर्स की पूरी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया और पूरे इंटरनेशनली हम वर्क करते हैं। तो लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आते हैं, तो उनको हम बहुत अच्छे से कस्टमाइज करके सॉल्व करके देते हैं। तो जिसका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे करियर का हो, बिजनेस का हो, बच्चों को लेके हो, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके हो, ज़्यादातर आज 80% रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम है, लोग रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना आता, या कोई ना कोई हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम, या कोई ना कोई अदर सिचुएशंस आ गई। तो ये सब कुछ हम रेकी की पावर से कवर कर सकते हैं। हमारे पास अदर थेरापी भी है उसके हायर लेवल की, वो सब क्लियर करके आप, ये पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको हेल्प करती है ये चीज़ को क्लियर करने के लिए। दैट्स इट। तो सर आपने बताया कि आपकी 56 हीलर्स की टीम है, आप लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए, वो कैसे बना? वो एक्चुअली हमारा कोई प्लानिंग नहीं था बनाने का, अनफॉर्चुनेटली बन गया ऑटोमेटिकली, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब आपको पता है कि कोविड का टाइम था, उस टाइम पर जब फर्स्ट सेकंड वेव चल रहा था, तो कितना खतरनाक माहौल था। लोग, काफ़ी सारे लोग तो ऐसे ही डर डर के ही मर गए, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो उस टाइम पर
ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशंस थी कि जब ऑब्वियसली सारे सेंटर्स बंद हो गए थे और मुझे इच्छा थी कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो मैंने इतने सालों से ही इस विद्या के द्वारा लोगों को ठीक किया है। तो मेरे अंदर ऐसे सवाल बहुत थे कि ये डिजीज ही है ना एक प्रकार का, ये प्रॉब्लम है, इसको हम रेकी से क्यों नहीं हटा ही सकते हैं ना। तो मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए 2-3 महीने और वर्क करना शुरू किया। तो हुआ ऐसा कि मेरी टीम में 2 मेंबर्स को बहुत ज़्यादा कोविड का इफेक्ट हुआ। तो मेरे सब टीम को मैंने बोला कि डिस्टेंस हीलिंग तो हो ही सकती है ना रेकी से। तो फुल पावर दिया हमने सबने मिल के, और वो पावर इतना ज़बरदस्त दिया हीलिंग से कि वो व्यक्ति इतने लेवल तक था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये व्यक्ति अब बचेगा नहीं, इतना लेवल तक हो गया था डाउन, और उसको वेंटिलेटर पर ले जाया गया था। उस व्यक्ति को हमने वापस खींचा हीलिंग की पावर से, और आप मानोगे नहीं, विद इन 2 to 3 डेज में वो व्यक्ति नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर 1 by 1 मेरी जो उस टाइम पर टीम इतनी बड़ी नहीं थी, केवल ऑलमोस्ट 12-13 लोगों की या 15 लोगों के बीच में हो गई शायद। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे जो मास्टर्स थे 3rd लेवल के, उसको मैं जोड़ता गया। उसके बाद अभी तो 2024 में ये जो टीम मैंने तैयार की वो पूरे सिस्टम के द्वारा रेडी की है, जिसको खुद का अपना लेवल भी मेंटेन करना होता है कि आपका इतना लेवल है तभी आप हीलर्स की टीम में रह पाओगे, क्योंकि हमारे पास कोई नॉर्मल केसेस नहीं आते, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग। तो उसको सही टाइम फ्रेम पर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपको बोला है कि भाई 15 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके हम देंगे, तो हमें देना ही होता है कैसे भी करके। तो रेकी में सबसे अच्छी चीज़ है कि जितने ज़्यादा हीलर्स मिल के काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी सबसे प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रुप हीलिंग सेशंस। तो मेरी पूरी टीम मिल के एक व्यक्ति को हील करती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति हील करता है और 15 व्यक्ति मिल के एक व्यक्ति को हील करता है, तो 15-17 गुना पावर बढ़ जाता है, तो व्यक्ति जल्दी ठीक होगा ना। तो ये हमारी सबसे मेन थेरापी है, जिसमें हम कैंसर जैसी बीमारी या बड़े बड़े डिजीज या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फटाफट फ्यू हावर्स और फ्यू डेज के अंदर क्लियर करके दे देते हैं हम लोग। तो डेट इज द मेन थिंग्स। तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस किए हमने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और लामा फेरास और अलग प्रकार की थेरापीज का भी यूज़ किया। क्रिस्टल हीलिंग भी एक रेकी का पार्ट ही है। तो वो सारी थेरापी यूज़ करके हमने पूरी टीम का आविष्कार किया, और वो सारे टीम मेंबर्स आज हमारे पास वर्क करते हैं, और सबको डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से हम लोग उनको क्लियर करके देते हैं फास्टली। तो उस वक्त कितने 22,000 लोग, कितने लोगों ने उस टाइम पर हमने 8 महीनों के अंदर 22,000 से भी ज्यादा लोगों को ठीक करके दिया था कोविड के टाइम पर, और कोविड के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी लेके आए थे। तो उस सेकंड वेव्स के से जर्नी हमारी शुरू हुई थी, और आफ्टर डेट 2021 एंडिंग तक इतने सारे लोगों को हमने क्लियर करके दे दिया था। अभी तक तो वो डिजिट पता नहीं कहाँ है, हमें खुद को याद नहीं है। मतलब डैडीज लोग ठीक होते ही जा रहे हैं 1 by 1। छोटे छोटी प्रॉब्लम तो हम 2-3 दिन में सॉल्व करके दे देते हैं, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, दैट्स इट ऑलमोस्ट। तो ये करते करते 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। तो ऑब्वियसली WHO ने देखा कि ये कुछ मिरेकल्स चीज़ हो रही है यहाँ पर, कुछ अलग लेवल की। तो इंटरव्यूज़ हुए, देखे, तो दैट्स इट, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए ऑटोमेटिकली। इंटरेस्टिंग। तो सर जैसे आपने कहा लेवल 1, 2, 3, तो अगर किसी लेट्स से एक खुद का हीलिंग होता है, एक होता है दूसरे का हीलिंग, तो किस स्टेज पे इंसान किसी और को हील कर सकता है? जब सेकंड लेवल का कोई व्यक्ति लेवल को सीखता है, तो सेकंड लेवल के अंदर आपके अंदर ऐसी पावर्स हम सिखाते हैं कि आपके अंदर की ऊर्जा को कैसे डेवलप करना, और रेकी के सिंबल्स आते हैं पवित्र। जैसे हम कोई देवी देवताओं के मंत्र बोलते हैं तो उसके अंदर कितनी पावर्स होती है, वैसे ही रेकी के सिंबल्स एक पावरफुल मंत्र से कम नहीं है, ठीक है। तो वो सिंबल्स आपके अंदर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद सेकंड लेवल की पावर हो जाने के बाद आप 10, 11, 15 दिन की थेरापी लेके जब आप अपने ऊपर करना शुरू करते हो, तो दूसरे तीसरे दिन से ही आप कंटिन्यूसली किसी और पर भी वर्क करना शुरू कर देते हो। इसके अंदर ऐसा कोई रूल्स नहीं है। जब आप फर्स्ट लेवल भी सीखते हो तो फर्स्ट लेवल में भी आप दूसरे को हील कर सकते हो, पर फर्स्ट लेवल में टच थेरापी है, तो उसमें नॉर्मल पावर ही होता है। तो जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हो, पर सेकंड और थर्ड लेवल में बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर आपको खुद को अपने 7 चक्रस को बैलेंस रखना जरूरी है। दैट्स इट। ओके। तो सर जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक चीज आई थी कि जब कोई रेकी हीलर किसी और को हील कर रहा है,
तो उसकी खुद की एनर्जी कम होती है। अभी वो सच है या मिथ, वो आप ये गलत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद की ऊर्जा को देता है तो व्यक्ति खुद टायर्ड हो जाता है, खुद नेगेटिव हो जाता है, या फिर खुद डाउन हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग इतने सारे लोगों एवरीडे हील करते हैं, तो एक्चुअली क्या वर्क करता है मैं आपको बताऊं। जब कोई व्यक्ति को हम हीलिंग करते हैं तो उससे क्या करते हैं, सीधा हम ब्रह्मांड में से ऊर्जा लेते हैं और उसको पास करते हैं। मुझे आपको देनी है तो मैं अपनी ऊर्जा तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ये प्रोसीजर बनी ही नहीं है। समझो, गुरुजी ने ये प्रोसीजर जो बनाई है, ये प्रोसीजर बहुत ही सही तरीके से सिस्टमेटिकली बनाई है। हम इस प्रोसीजर के द्वारा किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। इट्स टोटली सेफ, हम अच्छा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर जस्ट ओनली चैनल। तो हम एनर्जी को जस्ट पास करते हैं। तो हम किसी व्यक्ति को ऊर्जा देते हैं तो 100 में से 70% ऊर्जा सामने वाले को मिलती है, इनफैक्ट 30% एनर्जी हमें मिलती है। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बनता है हीलर्स और रिसीवर के बीच में। तो हम भी फ्रेश रहते हैं और सामने वाले को रिफ्रेशिंग और ज्यादा फील करवाता है। That's it। तो वो ऊर्जा ब्रह्मांड में से हम उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। भाई आपको किस लिए हम हीलिंग कर रहे हैं, भाई आपको ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, तो वो प्रोग्रामिंग हुई। तो ऊर्जा भी यहाँ आएगी, समझेगी भी यहाँ जाना है, इस प्रॉब्लम को हील करना है, तो वो यहाँ से पास होगी। तो मैं जब तक वो कंटिन्यू रहूंगा तब तक वो पास होती रहेगी। इंटरेस्टिंग। एक और चीज थी कि काफी लोग मानते हैं कि ये प्लेसिबो है, मतलब कि अगर आपका बिलीफ नहीं है रेकी में तो ये वर्क नहीं करेगी। सो मतलब कि ये कहना है लोगों का कि ये आपको बिलीव होना चाहिए रेकी को फील करने के लिए। तो इस बारे में सर आप। बिलीव होना चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा कि जब लोग सीखने आते हैं तो नहीं बिलीव करते, पर वाइब्रेशंस फील होंगे तो बिलीव तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। पर फिर भी अगर कोई बिलीव नहीं भी करता है तो उसका तो देखो, वहम की तो कोई दवा है नहीं ना। वहम जो होता है वो तो वहम होता ही है। ठीक है, तो बिलीवनेस कब आता है, जब आप उसके ऊपर थोड़ा डेडिकेशन के वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो रेकी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं, जैसे मैंने जो अभी एक्सरसाइज करवाई ये वाली, तो वो हर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर का वर्क कर सकता है। हाँ। तो अगर ये वर्क नहीं करती, सबसे पहली तो बात ये है कि वर्क नहीं करती, तो इतने सारे हजारों करोड़ों लोग दुनिया में मान क्यों रहे हैं? कोई पागल तो है नहीं। तो हमारे काम हो क्यों रहे हैं जब नहीं करती? तो दैट्स इट। एक और था कि अगर मतलब ये स्पेशली हीलर्स के लिए था, और काफी लोगों का मानना है कि व्हेन अ पर्सन चार्जेस फॉर रेकी हीलिंग, राइट, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो उसके बारे में आप बताइए, बिकॉज मैं अपना पर्सनल ओपिनियंस पे बता दूं कि हर इंसान जब भी मैं एक बहुत ही, अगर प्रैक्टिकली सोचूं तो अगर मैं कोई भी काम सीखने के लिए मैं अपना टाइम एनर्जी दे रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा, और हर इंसान को जीना है। राइट। सो अगर कुछ सही करके अगर आप कमा रहे हो तो पर्सनली आई डोंट फील एनी कि उसमें कुछ गलत है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपका क्या मान? तो ये एक्चुअली नियम गुरुजी ने ही बनाया हुआ है, डॉक्टर मिकाओशी ने, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री रही हुई है कि जब उन्होंने ये विद्या प्राप्त करी थी जापान के अंदर, तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम्स हुए थे कि जब आपको पता है कि कोई भी चीज अगर आपको फ्री में मिल जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, चाहे बड़ी से बड़ी कोई गिफ्ट भी क्यों ना दे दे आपको। पर जब आप खुद अपनी मेहनत से लाए हो, छोटी सी चीज या बड़ी चीज हो, तो आप उसको संभाल के रखोगे, क्योंकि आपने खुद की मेहनत की, आपने ली हुई है। तो एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं उसे। एनर्जी एक्सचेंज का नियम गुरुजी ने बनाया रहे, क्योंकि हीलिंग के अंदर ऐसा नहीं कि भाई किसी ने आपने ऐसी हीलिंग दे दी और व्यक्ति ठीक हो गया। आपको उसके ऊपर वर्क करना होता है, उसके ऊपर अफर्मेशंस देने होते हैं, सही मेथड सही टेक्निक करनी होती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है। तो इसलिए गुरुजी ने नियम बनाया कि बदले में कुछ लेना जरूरी है, इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पर गुरुजी सबको फ्री में दे रहे थे पर किसी को वैल्यूज नहीं थी, राइट। तो इसलिए उन्होंने ये नियम बनाया, और जरूरी है। अगर आपको सेवा ही करनी है, किसी को अच्छा ही करना है, तो आप नॉमिनल अमाउंट्स भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आप एनर्जी एक्सचेंज के नियम बहुत सारे बनाए हैं रेकी में। आप अमाउंट्स के बिना अदर किसी की हेल्प करके भी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, तो वो करके भी काम हुआ जा सकता है, पर एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। वो नहीं होगी ना तो एक ग्लिच बनेगा, एक कार्मिक कनेक्शन भी बनता है,
तो वो नहीं बने, इसीलिए ये ज़रूरी है। हीलर्स का तो आपको ज़्यादा पता, मैं एक रिसेंटली एक लेडी से मिला था, शी इज़ 70, अभी 70 साल के हैं, उनका पेंशन आता है, शी इज़ वेरी अपना करते हैं, तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने हेल्थ कोच बने। अभी वो लोगों से चार्ज नहीं करते कि उनको लग कि मुझे तो सेवा करनी, वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आपको इस बंदे की मदद करनी पड़ेगी, बस खुद नहीं लेते। तो ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही हुआ। ये भी एक Exactly. तरीका है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी भी, मेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मतलब हमारी फीस एफोर्ड्स नहीं कर सकते, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, जिसके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है या फिर 5-7 सेशन में काम हो जाता है, अगर ज़्यादा सेशन हो तो बात अलग है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ठीक है आपका ये काम मैं कर दूंगा, पर आपको क्या करना है कि भाई ज़रूरतमंद को खाना खिला देना है, या फिर गाय को घास वगैरह खिला दो, चारा खिला दो, ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ। तो डेट्स ऐसे हो सकता है। या फिर आप नॉमिनल अमाउंट्स ले लो भाई, जैसे हम एक सेशन के 600 रुपीज़ लेते हैं, तो आप 50 रुपये तो ले ही सकते हो नॉर्मली, डेट्स ओके, नॉमिनल अमाउंट्स ले सकते हो। ओके सर, एक क्वेश्चन था कि अगर कोई रेकी हीलिंग करवा रहा है तो उसको पता चलेगा कि हील कैसे हो रहा है, क्या ये होता है, या फिर ये एक ऐसी बात है कि ये मिस्ट्री रहती है इवन हीलर्स? नहीं, वो पता चलता है जब हम हीलर्स होते हैं, तो हमें पता चलता है वाइब्रेशंस के साथ। क्योंकि हम किसी को हीलिंग देते हैं तो एवरीडे उसके हर एक सेशंस का नोट्स रहता है, भी आज के सेशन में उसका कितना रिकवर हुआ, एनर्जी लेवल कितना है, कैसे एनर्जी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है हाथ में से, और कितना वो रिसीव कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो कितना हील हो रहा है और उसको कितना फील हो रहा है। दैट्स इट, उससे सारी चीज़ें क्लियर होती है। पर ये चीज़ डिपेंड्स ऑन कि आप जब आप हीलिंग करते हो, तो आप जब उसके माइंड टू माइंड कनेक्ट होते हो, तो उससे भी आपको वाइब्रेशंस आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, और वो बिल्कुल सही होता है। जब उसको व्यक्ति का 100% एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली फ्लो नॉर्मल हो जाता है रेकी का। दैट्स इट। ये माना जाता है कि रेकी से कोई भी बीमारी क्योर हो सकती है, इसमें बिल्कुल क्योर हो सकती है। बड़े से बड़े डिजीज या कुछ भी क्योर हो सकता है, तो एवरीथिंग इज कवर्ड, बस टाइम चाहिए। ओके जिस डिसीज के लिए जितना टाइम होना चाहिए उतना तो चाहिए ही चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 दिन में करके दे दो, 1 दिन में, 5 दिन में करके दे दो। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो नहीं कर सकते, हमें 1 महीने का या कुछ दिन का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। पर रेकी में एक कंफर्म चीज है कि वर्क करना पहले से जब से शुरू किया तो उसी टाइम से शुरू हो जाता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोला कि मुझे हीलिंग करना शुरू करो, मैं 5-10 दिन के लिए देखता हूँ कैसा लगता है, तो पहले दिन आपको चेंज दिखेंगे, दूसरे तीसरे चौथे दिन में ही आपको धीरे धीरे डे बाय डे चेंज आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जितना टाइम हमने सोचा है उससे फास्ट क्लियर हो जाता है, ऐसा भी होता है। सर कुछ नाम्स के अगर कोई स्टोरी हो या आपके स्टूडेंट की कि कौन कौन सी बीमारियों में ये हीलिंग से हेल्प हुआ है? जैसे जेनेटिकली कुछ लोगों को बीमारी है, एक कस्टमर्स आए थे जिसको जेनेटिकली इतनी सारी बीमारी थी कि उसका कोई मेडिकली सॉल्यूशंस ही नहीं था। वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आज मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं मेडिकल में, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपके पास 6 से 8 महीने है, आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। तो उनको हमने कंटिन्यूसली 1.5 महीने तक हीलिंग करके आज वो अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। रिपोर्ट्स में जो आ रहे थे प्रॉब्लम्स वो नहीं ला रहे अभी हीलिंग के द्वारा, डॉक्टर्स खुद शॉकिंग है। तो जेनेटिकली बीमारी उनकी थोड़ी पर्सनल थी, पर थी। उनका पूरा एक फीडबैक भी मेरी चैनल पर है, आप देख सकते हो। फिर एक और ऑकवर्ड केस आया था कि जैसे हमने ब्लैक मैजिक की बात की, तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी एबनॉर्मल जो कभी कभी आ जाती थी, जो हर 10-15 दिन में आती थी ना। एक्चुअली हमने चेक किया तो ब्लैक मैजिक भी नहीं था या कोई नेगेटिविटी की इफेक्ट भी नहीं थी, पर वो नेगेटिविटी कभी कभी उसके अंदर इफेक्ट करना शुरू होती थी। जब हम हीलिंग करते थे तब पकड़ में आई थी, तो वैसी नेगेटिविटी को भी हमने क्लियर करके दिया था उसको, उनका सॉल्व हो गया। फिर जैसे हमारे चश्मे के नंबर होते हैं जो सबसे इजी नहीं होते हैं निकालना, तो एक मैडम थे जिसके 9 नंबर थे सिलेंडर्स, 9 नंबर्स, और उन्होंने बोला कि ये क्योर हो सकते, कि मेरे खुद के नंबर थे चश्मे के, मैंने खुद क्योर किए 0-0 हीलिंग की पावर से। तो उनके हमने 6 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारे नंबर 0-0 करके दिए हीलिंग की पावर से।
किसी को रिलेशनशिप की इश्यूज है जो बहुत टाइम से चलते आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के या जो भी अलग चीज़ों को लेके, मतलब किसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग सही तरीके से है नहीं, तो वो चीज़ हम वापस नॉर्मल करके देते हैं। एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिविटी आ गई है वो रिलीज करके देते हैं, फिर उन दोनों का बॉन्डिंग करवाता है, पैचअप, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ईगोनेस को निकाल देते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं। That's it. तो ऐसे बहुत सारे हैं जो डिजीज प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस आते ही है हीलिंग से। ओके, एक और सर चीज़ है कि कोई अगर रेकी शुरू करे तो क्या मेडिकली जो दवाई ले रहा है वो उसको बंद कर देना कितना सही? नहीं, हीलिंग के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जो मेडिकली जो दवा ले रहे हो लेना ही है या फिर आपको बंद ही कर देना है। हम लोग बंद नहीं बोलते करने को, क्योंकि जो व्यक्ति रेगुलरली जो दवा ले रहा है, जब तक हमारी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उसे बोलते कि आप रेगुलरली जो दवाई ले रहे हो ले लो, तब तक आप ले लो, क्योंकि बीच में अभी पूरी तरीके से वो क्योर नहीं हुआ। इसीलिए जब हमें लगता है कि इसका पूरा क्योरिंग होना शुरू हो चुका है, अब दवाई नहीं भी लेगा तो चलेगा, तो हम उनसे सामने से बोलते हैं कि आप रहने दो, अब आप मेडिसिन स्टॉप कर दो, हम देखते हैं कैसा रहता है आपको। तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर हीलिंग का पूरा सिस्टम हम उनको सेट करके देते हैं, 100% क्योर करके देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनर्जी लॉक कर देते हैं। एनर्जी लॉक हो जाती है तो क्या होता है, एनर्जी कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है उसके अंदर, फिर उसको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं, फिर तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रो करता ही रहता है पॉजिटिवली। दैट्स इट। ओके सर, रेकी जो है मैंने ऐसे पढ़ा कि उसको आप किसी जानवरों को हील करने में नंबर 1, और प्लांट्स का उनका पूरा पोटेंशियल पहुंचने में भी हेल्प कर सकते हैं, इवन प्लांट्स को भी हेल्प किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसमें कितना? बिल्कुल, आप कोई भी जीव जंतु को, वनस्पति को हील कर सकते हो, कोई भी पशु पक्षी प्राणी को हील कर सकते हो। अगर कोई प्राणी पशु पक्षी घायल है उसके डिजीज को हील कर सकते हो, उसके जो भी जहाँ पर उसको चोट लगी है या जो भी प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल कर सकते हो, जैसा हम इंसान को करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल पावर है, ये कॉस्मिक पावर है। तो ऊर्जा तो वैसे ही वर्क करेगी हर व्यक्ति के ऊपर। इनफैक्ट हमने तो हीलिंग की पावर से मोबाइल की जो बैटरीज आती थी पहले के सेल फोन में बैटरी निकलती थी, तो वो बैटरीज हमने रेकी की पावर से हाथ में लेके चार्ज भी की है, तो उसके वोल्टेज बढ़ जाते थे और वो चार्ज भी होती थी। उस लेवल तक वो वर्क करता है प्रॉपरली। तो आप वनस्पति को भी हील कर सकते हो। एक मेरा एक क्लाइंट था जिसका एक खेत था, फार्म, वहाँ पर उसकी फसल ठीक से ग्रो नहीं करती थी, तो उन्होंने बोला कि सर आप कुछ कर सकते हो तो ट्राई करो ना। तो मैंने वहाँ पर 4-5 बड़े बड़े क्रिस्टल्स के पिरामिड्स रेकी पावर से चार्ज करके डलवा दिए। उसके बाद मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था उनके उसके ऊपर। तो मैंने डेली केवल 1 हफ्ता वहाँ जाके पूरी जो उनका फार्म था वहाँ पर हीलिंग दिया। हम टोटल 5 हीलर्स मिलके हीलिंग करते थे अलग अलग दिशाओं से, और हमने हीलिंग किया पूरे फार्म को कंटिन्यूसली, और इतना हाई वाइब्रेशंस दिया। उसके बाद उनकी जो फसल ग्रो होने लगी ऑटोमेटिकली, दैट्स सो अमेजिंग। वो अभी भी वो जगह पर कंटिन्यूसली वैसे ही फसल ग्रो होती गई है। ये 2018 का केस है। सबके ऊपर वर्क करता है। इतना जानने के बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैं खुद भी आंसर कर सकता हूँ मुझे लग रहा है, बट आप बताइए ऐसे कि अगर जो इंसान खाना बना रहा है, एक खाने का जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर उसका जो आई डोंट नो लाइक प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है रेकी से, अभी इतना समझने के बाद? बिल्कुल। खाने में अब आप उस खाने की ऊर्जाओं को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया हो कि वर्ड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, जैसे हम वाटर थेरेपी करवाते हैं हम अपने कोर्सेज के अंदर, तो पानी को चार्ज करता है, तो गिलास का पानी हाथ में लेके चार्ज किया जाता है, तो आप आंखें बंद करके जैसी पावर दोगे वैसे वो पानी चार्ज होता है और ऊर्जा अंदर जाती है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उस पानी को चार्ज करके बोलते हैं कि इस चीज़ को ये सो एंड सो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वैसी ऊर्जा अंदर जा रही है। और रेकी के कुछ सिंबल्स डाल दिए, कुछ पावर्स डाल दिए, 10-15 मिनट का हीलिंग कर दिया, और वो पानी रोज़ कोई उस व्यक्ति को पिलाया,
धीरे धीरे उसका हीलिंग होना ऑटोमेटिकली शुरू हुआ। वैसे ही आप जो खाना बना रहे हो वो कैसी ऊर्जा के साथ बना रहे हो वो इफेक्ट करता है। खाना बनाने के उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप हीलिंग करते हो तो खाना और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वो हमारे अंदर वर्क करता है। और कुछ खाना जो आपने अलग से लिया वहाँ नेगेटिव इंटेंशंस दिए आपने, नॉट रेकी, आप नॉर्मली नेगेटिव इंटेंशंस दिए तो वो बिगड़ना शुरू होता है, वो सड़ जाना शुरू हो जाता है। तो अफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। सर डिस्टेंस हीलिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि लाइक मेरा क्वेश्चन वैसे ये था बट अभी मैं समझ गया कि क्वेश्चन ये था कि क्या एक ही जगह पे होना ज़रूरी है, बट जैसा आपने डिस्टेंस हीलिंग के बारे में थोड़ा मेंशन ऑलरेडी किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज़ डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग एक ही है कि हम यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उस पावर को यहाँ बैठे बैठे कोई भी काम के ऊपर, कोई भी व्यक्ति के ऊपर हील कर सकते हैं। और वो ऊर्जा सिंबल्स के द्वारा ही वर्क करती है। चाहे आप क्रिस्टल की मदद से भी कर सकते हो और नॉर्मली आपके माइंड पावर की मदद से भी कर सकते हो। रेकी की जो ओरिजिनल डिस्टेंस हीलिंग की थेरापी है, जैसे मैंने अभी चीवल बनाना सिखाया, वही थेरापी हम यूज करते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक है भी और नहीं भी। अगर देखा जाए तो वो ऊर्जा हमारे साथ कनेक्ट पहले होती है, हमारे माइंड को पहले सेट करती है और फिर हमें किस लिए देना है फिर वो वहाँ पास होती है। दैट्स इट, वो डिस्टेंस हीलिंग कहा जाता है। कोई मैजिक नहीं है, साइंस है। और कितना भी डिस्टेंस हो, आप यहाँ बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति को दे सकते हो, कहीं भी बैठा हुआ। यहाँ से अमेरिका भी दे सकते हो, यहाँ से अगर कोई अदर ग्रह पर भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। ओके, इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि लास्ट अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक मनोज सर करके है, उनके साथ स्वर विज्ञान का पॉडकास्ट की, तो उस बार उसमें मेरे अचानक मुझसे निकल गया था कि हमारी स्वर विज्ञान है वो नाड़ी शास्त्र है, तो वो चीज़ जो हमारे सबसे नज़दीक है उसी के बारे में हमको सबसे कम नॉलेज है। तो हीलिंग में भी ऐसा ही है कि हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि दूसरे ग्रह पे कैसे जाए। अगर डिस्टेंस हीलिंग अगर काम करती है तो आपके पास शायद वो रास्ता ऑलरेडी है। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। सर एक इस बारे में बताइए, ये अभी भी इस क्वेश्चन का जवाब मेरे माइंड में क्लियर नहीं हुआ है और ये मेरे रिसर्च में आया था कि हीलिंग पास्ट और फ्यूचर में भी की जा सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। जब सेकंड लेवल सीखते हो तो पास्ट रेकी का एक पार्ट ही आता है कि अगर आपके पास्ट में कोई ग्लिचेस बने हुए हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई इंसिडेंट बन गया है, पास्ट तो बदला नहीं जा सकता ना। तो उस पार्ट से, उस पास्ट की सारी चीजें आप लेके पकड़ के बैठे हुए हो, उस पास्ट की चीजों को आप छोड़ सकते हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है नेगेटिवली, कि मेरे पास ऐसा हो गया, मेरे पास ये सारी चीजें हो गई, उसको लेके आप रिग्रेट हो रहा है, नेगेटिव हो रही है। किसी के साथ अगर कोई ऐसा नेगेटिव घटना हो गई, वो व्यक्ति कभी कभी भूल जाता है पर हम नहीं भूल पाते, या उस चीज़ को जब भी याद करते हैं दुखी हो जाते हैं, डेट इज पास की कोई भी चीज़, तो उसके लिए भी स्पेशल टेक्निक है। तो वो आप रेकी के सिंबल्स के पावर को हील करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पास के वेव्स है वो डाउनग्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट आपके पास के नेगेटिव कर्म को तोड़ सकते हो। वो तोड़ने के बाद वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है, तो वो पास्ट की जो ग्लिचेस है वो निकल गए आपके अंदर। फिर आप प्रेजेंट में अच्छे से रहना शुरू करते हो। सो ये कह सकते हैं कि रेकी से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एक तरीके से। यस बिल्कुल, क्योंकि रेकी आपके पास्ट को जाके हील करती है। हम नहीं जा सकते पर वो आपके पास्ट के नेगेटिव ब्लॉकेजेस को हटा देती है। एंड फ्यूचर में हीलिंग पॉसिबल है? फ्यूचर रेकी तो कर ही रहे ना हम लोग, क्योंकि आपकी कोई विश पूरी करनी है तो आप रेकी को अभी से ही, जैसे मान लीजिए 5 दिन के बाद आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो आप अभी से ही अपने आप को हील कर सकते हो, तो उसी टाइम पर वो एनर्जी आपको हील करती है। या फिर आपका कोई भी इच्छा है जो आपको पूरी करनी है, जैसे कि आपको कोई गाड़ी लानी है, या कोई आपका कोई भी ऐसी इच्छा जो आपको पर्टिकुलर टाइम टू टाइम चाहिए, या फिर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, या फिर आपका बिजनेस का नेक्स्ट लेवल पर जाना है इतने टाइम के अंदर, आप अभी से ही आपका हीलिंग शुरू कर सकते हो। आपके आजू बाजू ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस आना शुरू करेगी जो आपको, जो गोल आपने सेट किया है, जो एवरीडे आप रेकी की पावर से कर रहे हो हीलिंग, वैसे 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 आपका काम होता जाएगा। जैसे मैंने अपने सारे गोल्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सारे कंप्लीट किए, अब स्पिरिचुअलिटी के कर रहा हूँ, वैसे वैसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होना शुरू होगी। मतलब वो परिस्थिति आएगी आपके आजू बाजू। जैसे हम सोचते हैं माइंड पावर कि ऐसा ऐसा करना है,
जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वैसे ही रेकी वैसे ही काम करती है, पर रेकी एग्जैक्टली वो ऊर्जा वहां जाती है और आपको वर्क करने के लिए प्रेरित करती है। दैट्स इट। तो सर एक रेकी हीलर का जीवन कैसे होता है? बहुत अच्छा होता है। मैं ऑलवेज हैप्पी रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ और एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ लोगों के, और नई नई चीज़ें करता रहता हूँ। एक देखा जाए तो एक फुल्ली सेटिस्फाइड लेवल मिलता है हमें लाइफ को लेके। कोई क्वेश्चंस नहीं होते, कोई ग्लिचेस नहीं होता है कि भाई मैं अपनी लाइफ को खुल के नहीं जी सका। आप कभी नेगेटिव नहीं होते, आपके अंदर नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप प्योर होते हो, जो सही रेकी मास्टर्स है, सही रेकी टीचर्स है। तो मैं जब आप मेरी टीम को एक बार मिलोगे मुझसे तो आप मिले ही, तो आप ऑलवेज स्माइल फील करोगे। आप मुझे कभी टेंशन में नहीं देखोगे, स्ट्रेस में नहीं देखोगे, कभी नेगेटिविटी में देखोगे ही नहीं। मुझे पूछते हैं कि सर आप ऑलवेज हैप्पी क्यों रहते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो डू रेकी, आप फीलिंग करो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर स्माइल आती ही जाएगी। आप बिना बात, कोई जरूरी नहीं कि इसी बात के द्वारा ही आप हैप्पी रहोगे, आप अंदर से खुश हो ना, तो आप हैप्पी रहोगे। दैट्स इट। तो लाइफ बहुत अच्छी है। मैं ऑलवेज थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड गॉड एंड रेकी ऊर्जा कि मुझे इतने कम एज में ये चीज़ मिली। तो आज मैं ऑलवेज इसको हर एक लाइफ के पल को हैप्पीनेस के साथ जी रहा हूँ, राइट? क्योंकि लाइफ में उत्सव मनाने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, बस सेलिब्रेशन ही है। तो आप एक तरीके से समझ लो, हीलिंग के बाद आपकी लाइफ सेलिब्रेशन ही है। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि रेकी परफ्यूम, एक वर्ड सुना था, मुझे आगे टाइम नहीं रहा कि आगे रिसर्च करूँ, तो क्या था वो? रेकी का एक हम लिक्विड बनाया हुआ है हमने, जिसको ऑरा क्लींजर बोलता है। ओके। तो वो एक्चुअली परफ्यूम की तरह वर्क भी करता है और हमारी ऑरा को भी क्लीन करता है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिसमें हम, जो लोग रेकी नहीं भी सीखे या सीखे भी है, दोनों लोग यूज़ कर सके। तो बहुत सारी जड़ी बूटीज़ और अरोमा ऑयल्स और ओरिजिनल जो वनस्पति के ऑयल्स है, और वो मिला के कपूर से, रोज़ वाटर है, ऐसी कुछ स्पेशल टेक्निक से उस लिक्विड को बनाया जाता है, और उसको केवल स्प्रे करने से आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है। और वो कुछ हावर्स तक क्लीन रहती है, नॉट ऑलवेज। तो जब क्लीन रहती है आपकी ऑरा, तो आपके अंदर विचार्स काफ़ी अच्छे फील होते हैं, आप ऑलवेज रिलैक्स फील करते हो, और उसके द्वारा आप जो प्रॉब्लम में उलझे हुए हो या फिर आपको रिलैक्स होना है, तो वो उतने घंटे तक आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। तो वो आविष्कार किया मैंने काफ़ी सारी रिसर्च इसके बाद। तो ऑलमोस्ट 5-6 साल लग गए उस लिक्विड को बनाने के लिए। आफ्टर इट मैंने इसको आविष्कार किया, और जैसे ही वो उसको स्प्रे करते हो, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स के अंदर आप एकदम रिफ्रेशिंग फील करते हो, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो एक परफ्यूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और आपकी ऑरा भी क्लीन हो जाती है। दैट्स इट। ओके, इट्स ग्रेट सर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। और आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड विल ऐड कि सर के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हम नीचे ऐड कर देंगे, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहे तो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।